सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कौन अनुच्छेद के तहत 65, उसी को कहा जाता है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, ठीक है। रिकॉर्ड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा बहुत। अच्छा एक चीज बताइएगा, जब राष्ट्रपति न रहे तो इसका पद कौन संभाला? अब उपराष्ट्रपति अपने पद से हट गया, उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। एक बार समझिए तो लीजिए ना, मजा आता। देखिए कहने का मतलब है, इंग्लिश के लिख दिले हो ट्यूजडे, हम भुला गए कौन दिन आजू, कौन दिन तब तो ट्यूजडे मत लिखा जा, मंगल खाली लिख देना। अरे हमनी के तो चले में गोड़ दुखा था, ये तो मार चले था, इनके पंजरा रख देबा कौन नहीं चली, खुदा हटा था बिल्कुल तीज यहाँ दे इनका है। चलिए आइए बताइएगा। अच्छा देखिए हम क्या बताते हैं, राष्ट्रपति न रहे तो इसका पद कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अच्छा उपराष्ट्रपति कहाँ बैठता है? राज्यसभा का सभापति होता है, उपसभापति। हम बताइए कि संसद का हम बताए थे ना 3 गो अंग, लोकसभा, राज्यसभा एगो, देखिए लोकसभा को जो संभालता है उसको कहते हैं सरकारी अध्यक्ष, उसको क्या कहते हैं? इसका हेल्प करने के लिए आता है उपाध्यक्ष। आगे सब समझाएंगे, क्लियर? तो क्या लोकसभा का हेड कौन होता है? अध्यक्ष। और उसका हेल्पर कौन होता है? उपाध्यक्ष। इसी टाइम राज्यसभा का क्या हेड कौन होता है? सभापति। और सभापति कौन बनते हैं? हाँ उपराष्ट्र। क्या किसी को दिक्कत? इसका हेल्पर कौन? उपसभापति। अब समझिए ध्यान से, ये हेल्पर करने इसके बाद ही पोस्ट है, तो ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति न रहेगा, अभी चलकर राष्ट्रपति का पद संभाले। तो अब बताइए कि यहाँ उपराष्ट्रपति यानी सभापति कौन बन जाएगा? समझ में आया? तो कहने मतलब अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है, तो बताइए अब उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपसभापति। क्लियर? क्लियर बहुत। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, जब राष्ट्रपति न रहे उसका पद संभालता है उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति चली गए दूसरे जगह, उपराष्ट्रपति चले गए दूसरे जगह, तो अब क्या कौन हो जाएंगे संभालेंगे? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। समझ आए? हाँ नहीं समझ आया? 3-4 लोग आप लोग खड़ा होते इधर, ये समझा रहे हैं, 4 लोग इधर, ये तो इधर 2 लोग खड़ा होते हैं। हाँ आइए आइए इधर, 4 लोग, 2 लोग आइए ना, 3 लोग आइए ना, जाइए निकलिए, क्या लगा रहा है? इधर से 2 लोग आइए, तो आइए हम समझाते हैं जिंदगी में समझाइए। अरे एक आइए ना आप लोग, दोनों लोग उठिए, भाई ढेर बड़ हो जी। हाँ सुनिए, देखिए जैसे कैमरा में यहाँ होता है ना, अच्छा समझिएगा जी, ये के राष्ट्रपति बना ही, 5 मान ला राष्ट्रपति है ना, 5 ही राष्ट्रपति है ना, चलिए नहीं मान लीजिए अपने सबसे सुनिएगा। ये देखिए संसद का 3 अंग है, कहने का अर्थ ये देखिए लोकसभा है ना, संसद का 3 अंग, लोकसभा में ये 2 लोग है। सुनिए इस सभा अध्यक्ष है, ये क्या है? उपा यानी इसका हेल्पर है। क्लियर? और राज्यसभा में देखिएगा, मान लीजिए कि आप इनको रखिए सभापति, इनको क्या उपसभापति, ये कहा गया उपराष्ट्र, सभापति को क्या कहते हैं? आई उपसभापति के हेल्पर हो गए। और मान लो इनके चले अपने ससुरारी जाओ, राष्ट्रपति ससुरारी चल गए, इनके पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्र। हमारे अपने ससुरारी चल गए, यो नहीं कहा। तो एक मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, मान लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अब राष्ट्रपति पद कौन संभालेंगे? हम। अब बताइए ये दोनों लोग नहीं है, इनका पद कौन संभालेगा? सभापति का, उपसभापति, ये नहीं संभालेंगे। यही कंडीशन है, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? चलिए तो ये याद रहे, इस सब का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जी। आप लोग देगा उपसभापति का पद कहां से लिया गया है? अरे सॉरी, उपराष्ट्रपति का पद कहां से? बहुत अच्छा, आइए बताइएगा। चलिए ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन है? 66। ठीक है, राष्ट्रपति के 54 है। बोले निर्वाचन प्रणाली कौ तरह से होता है? प्रक्रिया कौन कौन? केंद्रीय में क्या कहता है? संसद का चुनाव, विधानमंडल का, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबका किसमें आता है? लेकिन राज्य निर्वाचन में कौन? नगर पालिका, ग्राम पंचायत, मुखिया क्या वार्ड।
ठीक है। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नियुक्ति? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का भी क्या होता है? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से? 66। राज्यपाल का क्या होता है? पीएम का भी क्या होता है? नियुक्ति। अगर आपके कहीं जगह ऊपर पे लिखनी है तो आगे मिलवे करी, अभी जानना है तो जान सकते हैं। पीएम का क्या होता है? प्रधानमंत्री भी कौन? नियुक्ति होता है, चुनाव नहीं जीतते हैं, प्रधानमंत्री वोट देखे जाते हैं। अच्छा सुनिएगा, सांसद के 3 अंग है, एगो कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्र, यही ना है जी। तो जो पीएम होते हैं ना, लोकसभा में बैठते हैं, अधिकांश पीएम मतलब लोकसभा से आते हैं। क्या पीएम बताइए लोकसभा में कि बताइए राज्यसभा में? अच्छा, पीएम जानते कौन बनते हैं? समझिए ध्यान से, ये जो पीएम होता है ना, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। आप याद है कि पढ़ा लिखा होता है कि अनपढ़? पढ़ाई का लिखाई को जरूरत तो नहीं है, हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, कोई भी। याद है ये अनपढ़ होते हैं। अब बताइए अनपढ़ वाला सदन कौन? तो बताइए पीएम का कौन सभा में बैठेंगे? लोकसभा में। अब यहीं पर समझिएगा, आप ना एक बार वोट देते हैं क्या बीजेपी को, जो सांसद का चुनाव होता है, वोट देने एक बार हम लोग अपने राज्य के सरकार का देते हैं, एक बार केंद्र सरकार का। तो हम राज्य सरकार का वोट देते हैं ना, तो सबको अपने अपने क्षेत्र से, जैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी भी अपने क्षेत्र से जीत के गए, वाराणसी से। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र क्या जी? वाराणसी से उनकी जनता जीत कर दिया, वो भी एक सदस्य के रूप में। हम लोग जैसे आप लोग जीत कर आया है, सब लोग जीत कर आया, क्लियर? तो मोदी जी भी ऐसे ही जीत कर आए हुए हैं, एक सदस्य के रूप में। आप क्या करा कि अब इनका पार्टी जीत गया तो सब लोग कहे कि नहीं मोदी जी को ही पीएम बनाया जाए, सब लोग आप कहे कि नहीं हमें सबसे ज्यादा प्रभावी मोदी जी हुआ तो मोदी जी के पीएम बनाए। तो देखिए पीएम का हम लोग चुन करते हैं। कहना था कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, इसके सदस्य जो होते हैं, जो चुन कर जाते हैं, जीत कर जाते हैं, यही चुनाव करते हैं कि कौन पीएम बनेगा। तो बताइए नियुक्ति हो रहा है कि चुनाव हो रहा है? नियुक्ति। इसलिए पीएम ना 2 बार शपथ लेते हैं, एक बार संसद का सदन के रूप में, सदस्य के रूप में, और एक बार पीएम के रूप में। तो प्रधानमंत्री का कब बार नियुक्ति? सीएम का भी कब बार तो शपथ? 2 बार। एक बार का चीज सदस्य के रूप में, एक बार सीएम के रूप में, और उसी तरह एक बार पीएम के रूप में, एक बार सदस्य के रूप में, क्लियर? तो पीएम का नियुक्ति की चुनाव। अब देखिए कौन होता है नेता? तो पीएम का कौन होता है? तो बहुमत दल का क्या होता है? हाँ, बहुमत दल का नेता होता है मेन, उसमें जो प्रभावी रहेगा उसी को लोग बनाएंगे, क्लियर? यहाँ तक हुआ, इस स्टाइल में बना है। तो पीएम याद कीजिएगा क्या होता है? नियुक्ति, न कि लिख लीजिए, लिखना हो तो, नहीं तो पता है, पढ़ाई भी। चलिए आगे बताइएगा, उपराष्ट्रपति का शपथ किसमें है? ठीक है 69, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी इसने एक बार कोड समझिएगा। हाँ, क्लास छूटता है ना तो यही डिस्टर्बेंस होता है। चलिए एक बार 54 बताइए, राष्ट्रपति पद 52, राष्ट्रपति शक्ति, तीनों सेनाओं का मालिक कौन? तीनों सेनाओं का मतलब कौन कौन? तीनों का मालिक कौन? कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति ना कठपुतली है, खाली मेन नहीं है, खाली कठपुतली कह कि बताइएगा हमारे राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होते हैं? नहीं, खाली दिखावा। मेन प्रमुख, हाँ संवैधानिक प्रमुख है तो कौन है? राष्ट्रपति। हमारा संविधान कहता है कि प्रमुख हमारा कौन है? हम ही राष्ट्रपति में आगे चीजें बताएंगे, राष्ट्रपति है। लेकिन मेन प्रमुख कौन होता है? पीएम। या हमारा संविधान प्रमुख किस होता है? राष्ट्र। मेन प्रमुख जैसे आप घर में ना करे खाना बनाना तो दद्दा ले खाली पीछे वाला का बनी, तो दद्दा कह देना कि मान ला कि लिट्टी चोखा बना दो बुढ़ऊ, आ घरे बन गल मुर्गा, तो दद्दा से खाली पूछे भर रहा, और सही राष्ट्रपति से खाली भी पूछे भर रही, लेकिन मेन मालिक के बाबू, क्लियर? वह पीएम। देखिए सबसे बड़ा मालिक कौन होता है? मेन मालिक कौन? आपसे पूछे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? पीएम। पीएम कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पीएम। कि कार्यपालिका ने वही कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। केवल दिखावा है, कठपुतली। तो क्या बताइए राष्ट्रपति कठपुतली है कि क्या है? वास्तविक है कठपुतली। तो भारत में कठपुतली की तरह काम करता है। आगे चलते हैं, तो तीनों सेनाओं का मालिक भी कौन? राष्ट्रपति का चुनाव किसमें? भाग पाला नगरी। राष्ट्रपति के गाड़ी का नंबर नहीं होता, लिखना तो राष्ट्रपति पे गाड़ी का नंबर नहीं होता है। भारत का वरीयता क्रम में राष्ट्रपति का कौन नंबर? पहला। पहला वरीयता में कौन? पहला। राष्ट्रपति पहला, उपराष्ट्रपति दूसरा, उपराष्ट्रपति दूसरा, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है। तो राष्ट्रपति के गाड़ी पर नंबर प्लेट होता है? नहीं होता। चलते हैं,
राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल अब बताते ना, ये राष्ट्रपति कौ साल के लिए आते हैं? 5 या 6। इसी तरह के ये 56 क्लियर कोड बताते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति भारत में कौ बार बन सकते हैं? अमेरिका में 2 बार बनने वाला है राष्ट्रपति को, बराक ओबामा। तो अमेरिका में केवल प्रधान है, कौ बार? 2 बार। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा रहेगा तो सबको मौका मिलेगा क्या जी? नहीं तो एक मोदी जी कहिए जीत जीत के पेचिस कर दिले बना। हाँ तो एक बार पीएम है ना, राष्ट्रपति थोड़ी है। अच्छा ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं। एक बार संविधान सभा के सर्वसम्मति से बने थे 52 से, फिर एगो 57 तक बने हैं, और उससे पहले एक बार बने थे 57 से शायद 61 तक हुई है। तो वैसे हैं 57 से 62 तक हुई है। हो गया जी, आइए चलते हैं। राष्ट्रपति का बताइएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए अर्हताएं कौन में? असर्हताएं से। राष्ट्रपति का शर्त 59। राष्ट्रपति का शपथ 60। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? याद रखिएगा, शपथ कौन दिलाएगा? उससे बड़ा पोस्ट वाला हमेशा कीजिएगा। कौन बड़ा पोस्ट की छोटा पोस्ट? जो शपथ दिलाएगा वही किसी को त्याग देगा। लेकिन राष्ट्रपति में निष्ठा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति। क्लियर? राष्ट्रपति बोले कि शपथ कौन दिला रहा है? आगे सब मिली। तो आपको याद, अगर ना क्वेश्चन मिलता है ना तो धीरे से लिख लिया कि आगे हर एक चीज मिली। लेकिन हम कहला कि पहले से स्ट्रॉन्ग रही तो आगे नहीं तो इतना झेल के पढ़ियो। इतना अनुच्छेद पढ़ा ना, जब राष्ट्रपति पाए तो कह दे आप खुद गुरु छोड़ देंगे, पढ़ा चुके हैं। लेकिन हमारा दायित्व है कि अभी स्ट्रॉन्ग रहिएगा तो कौन एग्जाम में भी जाए तो कोई नहीं दिक्कत रोकेगा, किसी को दिक्कत। राष्ट्रपति का बताएगा शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुखिया। लेकिन राष्ट्रपति त्याग किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन और सब में ना जो शपथ दिलवाता है उसी को त्याग देते हैं। क्लियर? शपथ मतलब क्रिया, जिससे उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति त्याग भी किसको देते हैं? सेम, सबका सेम ही सेम है। क्लियर? पीएम को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नहीं, राष्ट्रपति। पीएम भी किसको त्याग? राष्ट्रपति। सेम टू सेम वही है, लेकिन राष्ट्रपति में क्या कंफ्यूजन? क्लियर? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुखिया। क्या किसको? इस तरह राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? हाई कोर्ट का। अरे सुप्रीम, देखिए हम बताए राष्ट्रपति बराबर का, राष्ट्रपति बराबर। राष्ट्रपति को बताइएगा शपथ कौन दिला रहा है? सुप्रीम कोर्ट का मुखिया। सुप्रीम कोर्ट बराबर इसको कौन दिलाएगा? क्या समझ में आया? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का। हाँ, त्याग उपराष्ट्रपति। क्या राज्यपाल के त्याग? अगर कहे कि राज्यपाल ना जो राष्ट्रपति होता है उसी के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति होता है ना, राज्यपाल हट गया। तो राज्यपाल हमको लगा त्याग किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा जी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। देखिए तो किसको दे रहा राज्यपाल त्याग? देखिए तो रुकिए हम देख। ठीक है, ठीक है, उसी के प्रसाद पर्यंत है। तो उसी का राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होता किसके? राष्ट्रपति। तो याद किया राष्ट्रपति। यहाँ तक हुआ अनुच्छेद कहाँ तक करे थे? अभी 60 तक रहे थे ना। अरे अभी 60 तक पूछे ना। चलिए राज्यपाल के बारे में बताइएगा, थोड़ा सा भाग भी बताइएगा। राष्ट्रपति बारे में बताए थे राज्यपाल। अच्छा देखिएगा, राज्य में क्या कहला केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन? अरे सॉरी, हाँ, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति होती है कि चुनाव? नियुक्ति। कौन नियुक्त करता है इनको? राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है जी? राष्ट्रपति। किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने प्रसाद ना राज्यपाल। क्लियर? तो क्या राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? क्लियर? राज्यपाल को शपथ कौन दिला रहा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। त्याग किसको देंगे? ठीक है पकड़ा जी। अच्छा देखिए, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का राष्ट्रपति। राज्य का कौन प्रमुख होगा? राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल की शक्ति किसमें है? 154। ठीक है,
राज्यपाल का नियुक्ति 155, राज्यपाल की पदावधि 56, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्त, राज्यपाल का शपथ। ठीक है, चलिए ये राष्ट्रपति पर मई तो महाभियोग हो ही गया। उपराष्ट्रपति पूरा पूछिए नहीं है। ऊपर बताइए राष्ट्रपति के लिए कौन प्रस्ताव कौन मुद्दा 50-50, और उपराष्ट्रपति के लिए 20 गो प्रस्तावक 20 गो, दोनों लोग दोनों सभाओं से बताएंगे इसके बारे में। राष्ट्रपति का वेतन बताइए कहाँ कौन रुपया, उपराष्ट्रपति 4 लाख। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका। बताइएगा राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति कोने में 72, क्षमा बताइएगा राष्ट्रपति का 72, अगर राष्ट्रपति का 72 क्षमा तो राज्यपाल बताइए 161 अपने सिक्किया 161। बताइए कि क्षमादान किस तरीका से करते हैं राष्ट्रपति। हाँ, कोड का बताए थे, छल पर 6 से याद है क्षमा। क्षमा मतलब क्या करेंगे, कोई भी सजा हो काची खत्म। ल से लघु, लघु कर्म मतलब क्या करेंगे, नहीं प्रकृति को, हाँ प्रकृति को चेंज करेंगे। अगर आपको सजा मृत्यु दंड है तो उसको कारावास में कर सकते हैं, क्लियर। इसी को कहा जाता है काची लघु, क्लियर। इसके बाद कहते हैं प से परिहार मतलब, और टाइम कम कर। अगर आपको 10 साल का सजा है तो कौन सा, हाँ तो यार ये 5 साल, अगर 10 साल का सजा है तो उसको कौन साल कर देंगे 5 साल, इसी होता है परिहार। इसके पास आता है क्या चीज, एक और पश्चात के प्रविलंबन। प्रविलंबन मतलब किस लिए आता है, हाँ ये आता है आप मृत्यु दंड के लिए राष्ट्रपति को दिया जाता है पद, उसी को कहते हैं मृत्यु, सॉरी क्षमादान शक्ति मृत्यु, हाँ तो मृत्यु दंड के लिए, क्लियर। ये प्रविलंबन में आता है, क्लियर। और इसके बाद र से विराम, राम से का चीज विराम मतलब कुछ दशाओं में क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी अवस्था में है तो उसको कुछ विकलांगता अवस्था में है, अगर मान लीजिए उसके पास पैसा चुकाने का नहीं है प्रावधान, तो वहां पर भी राष्ट्रपति कुछ कम करवा सकता है, तो उसी को कहा जाता है विराम। पर याद रखिए कौन तरह से भारत में देगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपको फांसी का सजा दिया तो उसको कौन रोक सकता है, राष्ट्रपति को रोकने का अधिकार है कि नहीं। बताइए केस कौ तरह का होता है, 2, एगो दीवानी एगो फौजदारी मतलब का चीज, ठीक है। बताइए इनके जगह कूट देनी तो काच में, हाँ इनके पैसा चले भाग्य नहीं। तब बताइएगा राष्ट्रपति पर फौजदारी लग सकता है, नहीं राष्ट्रपति पर फौजदारी मामला नहीं लग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर दीवानी, क्लियर। ऐसा ना कि देश के पैसे चुरा के भागना, तो ऐसा कुछ। आज बताइए राष्ट्रपति पर फौजदारी मामला क्यों नहीं रख सकता, रीजन क्योंकि उसको कौन अनुच्छेद दिया गया है, जब दूसरे को माफ कर सकता है तो खुद को नहीं माफ कर सकता है, इसलिए याद कीजिएगा फौजदारी मामला राष्ट्रपति पलक का नहीं है, दीवानी मामला। अच्छा तो जब रिटायरमेंट हो जाए तो ये नहीं कि भाई रिटायरमेंट होगी ना, तो नहीं रिटायरमेंट हट जाए तो क्या हो सकता है, क्लियर। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम एज बताइए कितना, आगे बताएंगे। राष्ट्रपति के लिए 35, राष्ट्रपति बराबर राज्यपाल भी कितना, क्लियर। अगर आप वो ना आगे बताएंगे, ये लिखा हुआ नोट्स में आप समझिएगा। अगर राष्ट्रपति का 35 है तो राज्यपाल की कितना 35। अब बताइए राज्यसभा बराबर विधानसभा की विधान परिषद। पहला दिन का जो क्लास छोड़ ले बच्चा ना, कहला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। तो विधानसभा राज्यसभा विधान परिषद, राज्यसभा का होता है क्या कहला 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितना 30 वर्ष, तो विधान परिषद के भी कोई राज्यसभा के लिए बताइए कब वर्ष है, न्यूनतम कब वर्ष, तो विधान परिषद के लिए बताइए उपराष्ट्रपति किसमें बैठ रहा है, राज्यसभा में ना। बताइए उपराष्ट्रपति का पद भी कितना, उपराष्ट्रपति 30 जी नहीं, उपराष्ट्रपति का 35 है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल 35 है, गलती कल बताया उनको, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है दोनों में। क्या चीज बताया था आपको राष्ट्रपति का, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों 35 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चीज 35, और राज्यपाल भी, राज्यपाल को 3 को 35। राज्यसभा का बताइए कब 30, और राज्यसभा बराबर
विधान परिषद, राज्यसभा व लोकसभा। हम का कहीं भरसक हमारे गोरखपुर जाए के मन कर रहा है। संन्यास ले हो, सन कुल आदमी बने की संन्यास ले। तो राज्यसभा विधान परिषद, तो राज्यसभा का एज कितना 30, तो विधान परिषद। लोकसभा में मेरा बताइए विधान सभा, तो लोकसभा का एज कितना 25, तो विधानसभा। आगे बताइए, लिखे मत बताएंगे, कल समझा रहे हैं। लोकसभा कितना बड़ी, लोकसभा का बताइए। लोकसभा का सदस्य आपको वोटिंग करना हो, लोकसभा का जब संसदीय का चुनाव लड़ना तो कबर से। विधानसभा विधायक की खाती पीएम बराबर। अच्छा बताइए पीएम किसमें बेटा, लोकसभा की राज्यसभा, लोकसभा में रहता है ना जी पीएम, लोकसभा, इसलिए पीएम का भी एज 25, राज्यसभा सीएम का भी क्या समझ में आया। तो पीएम भी 25 और सीएम भी। लग नहीं रहा है कि दोनों एकदम मिल रहा है जुलता, तो सब यही है। तो या इस्लाम इसको समझना समझ लीजिए, आगे नोट समझ मिलेगा, चिंता मत कीजिए। और लिखना तो आप इस्लाम लिख सकते हैं, नहीं तो आगे सब नहीं। क्लियर, एक लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम कराएंगे। और नहीं कहेगा मतलब कुछ भी कर सकते, तो एग्जाम्पल हम दिए जी। और आपको 5 साल, एगो नहीं जॉनी लीवर का फिल्म आया है, देखिएगा, एक कार्टून है, जज साहब उसको सुनाते सजा 1 साल का 2 साल का, तो कहता है कि आप जैसा जज हमने कहीं नहीं देखा। मर्चा पुलिस करते तो जज कहता है कि अब आपका सजा को 5 साल कर देते हैं। ऐसा नहीं, वो हम एग्जाम्पल बताए। अगर आपको 5 साल का सजा दिया है तो 5 साल खातिर तू राष्ट्रपति भी जीबू। सोचबू कि काट ले। अरे जो जेल होता है ना, उसमें दिन रात दोनों गिनाता है, दिन और रात का दोनों ही रहता है। 5 साल में तो काट दी आए साल हुआ। तो आप बताइए इतने के लिए राष्ट्रपति के पास सोर्स लगाना चाहिएगा। राष्ट्रपति के पास पहुंचना इतना आसान समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है। यहाँ जाना डीएम साहब से भेंट कर समझ में आ जाए, डीएम साहब से भेंट कर जाए तो क्या हालत खराब हो जाए, वो तो राष्ट्रपति है। हाँ यहाँ तक हो गया। आपको पैसा कोई लेके भाग गया तो खोजन मुश्किल हो जी। हाँ कहा तक आए थे जी भी, तो राष्ट्रपति बताएगा कि कौन तरीका से बताएगा। क्षमादान 5, कोड क्या है 6 से क्षमा, क्षमा मतलब एकदम खत्म, ल से लघु, लघु करो मतलब। हाँ आपके क्या करा, सजा के प्रकृति को क्या करेगा चेंज। और आपको मृत्यु दंड है तो करावा से तब को सजा कम कर देगा। क्लियर। और कह कि परिहार टाइम चेंज, अगर मेरे 5 साल का सजा है तो उसको 2 साल, ऐसे 20 साल का सजा है तो क्यों नहीं बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, इधर से बढ़ा भी सकते हैं, इधर से यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं। अब प्रतिलंबन बताइए किस लिए आता है, मृत्युदंड। प्रतिलंबन किस लिए, मृत्युदंड। हाँ मृत्यु दंड के लिए ही बसाता है। अब विराम मतलब कुछ अवस्था में, चलिए यहाँ तक आइए देगा। राज्यपाल का क्षमादान कौन में 101। या राज्यपाल बताइएगा फांसी सजा रोक सकता है, मृत्यु दंड की सजा को रोक सकता है, नहीं रोक सकता है राज्यपाल नहीं रोक सकता, याद रखिएगा। बोले राज्यपाल क्या मार्शल लॉ जो सैनिक कोर्ट है न्यायालय वाला, उसको चीजों को रोक सकता है, लेकिन राष्ट्रपति तो याद है दोनों चीज। असली राष्ट्रपति के क्षमादान के लिए एक सिद्धांत लाया था सुप्रीम कोर्ट, कब बताए तो 1988। तो कहे कि राष्ट्रपति क्षमादान का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट लाया था कब 1988 में। क्या क्या बात कहा गया था कि मतलब किसी व्यक्ति को हम क्षमा करेंगे, रीजन कैसे कैसे बताइए। हाँ आप हम यहाँ बैठ जाएंगे, आप यहाँ बैठ जाइएगा, सामने सामने क्या होगा, मौखिक बातचीत होगा। फिर उसके बाद क्या, हाँ लोकसभा के मंत्रिमंडल से सलाह लेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो बातें निर्देश उस पर क्या रहेगा, उसका ध्यान। क्लियर। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको आए, आपको फांसी की सजा होगी तो आपको डायरेक्ट करेगा कि माफ हो गया, नहीं, आपके सामने उसको बैठना है, उसके लिए मंत्रिमंडल से सलाह लेगा कि क्या कल हम इस व्यक्ति के जितने मंत्री हैं उनके बारे में सलाह लेगा, किस व्यक्ति के बारे में हम सुनवाई करने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल की सलाह के बाद फिर उस व्यक्ति को बुलाएगा, अपने पास बैठाएगा, फिर उसके बाद कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश निकालेगा। अरे उसके बारे में थोड़ी जानकारी है, आप राष्ट्रपति के बारे में सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा क्या क्या रीजन है, इसके लिए कब आया था बताइए 1900, तो याद रहे सब ठीक। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रपति क्षमादान को माफ कर देता है, मान लीजिए वो किसी भी हाल में माफ कर दिया, तो क्या हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं,
नहीं। उसके लिए फिर न्यायिक समीक्षा होगी नहीं। उसके लिए भी अब जज कोई सुनवाई करने वाला नहीं कि राष्ट्रपति यहाँ, क्योंकि किस लिए, क्योंकि राष्ट्रपति की क्या हो जाएगी, अवमानना हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन, मान लो भाई बहन अपने में झगड़ा की ना, एगो भाई मार के माला की खूब मार देना, बहन के धके कहा देर मार की चलन मुश्किल है चलन न जाला गोड़ लंगा धके कूट देना, बहन के धके कूट देना। अब बाबू कहते कि छोड़ दे बच्चा जाए दे, नहीं शुरू से तो बाबू जब कह दे कि जाए दे बच्चा के मत मार, अब बताइए कि बाबू का आप बात उठेगा तो घरों से नहीं जाएगा जी, यही बात है। चलिए यहाँ तक हुआ। आइए राष्ट्रपति क्या हो गया, अनुच्छेद 72 तक कराए थे ना। अब आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। याद रहे पीछे का सब रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड पहले वाला रिकॉर्ड हुआ है। सुनिए जी, आप लोग ना एकदम बेस को स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना पाओ थी कबो पगला के पूछ सकिला 40 किलो 51 तक करवाए थे, कर रहा था 72 तक हुआ ना जी। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं। चलिए एक तरफ हम आपको क्या बता रहे थे, केंद्र एक तरफ, हाँ तो दोनों अनुच्छेद याद करते चलिएगा। 72 तक कराए थे ना। आइए चलते 73 में आर्टिकल आप लोग निकाल लीजिए। अब जो लोग नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा, आपका भी क्लास डिस्टर्ब होगा, 3-4 दिन के बाद आ रही है तो डिस्टर्ब होगा, तनी समझ जाइएगा, आप समझ जाइए। आइए चलते 73 आर्टिकल 73 एकदम याद रहे, कभी भी खड़ा करा किसी को भी पूछ सकते हैं। जे दिन गुस्सा बढ़ घरे ले झगड़ा करके ही नहीं आप लोग इनके पे उतार लिए, तू सबके पे उतार लिया क्या बोलो, ये उतारे लगनी है वही ने गुस्सा। आइए चलते जी। आर्टिकल 73 में क्या कहता है, संघ की अयोध्या संघ का कार्यपालिका शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति का शक्ति किसमें है, 53 में था ना। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार एक तरफ सुनिए, केंद्र पढ़ा रहे मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें जी, हाँ तो विस्तार तो कहे किसने 73 देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें था 50 और 53 और विस्तार का मतलब 20 जोड़ दिया है। अब कोर्स समझिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें थी 53 और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विकास बढ़ावा किसमें 20 जोड़ दिया, कितना हो गया, ऐसे भी कोर्स पर कर सकते हैं। तो कहीं संघ की कार्यपालिका शक्ति कौन अनुच्छेद में है, तो राज्य का पूछ देगा तो कितना घटाएंगे, तो 73 में लिखा 3 में घटल 7 में घटल 7। देखिए केंद्र आपको पता है, राज्य निकालने के लिए 11 घटाते हैं, 11 घटे 3 में 2 घटल, 3 में घटल 11, 1 घटल 2, 7 में घटा 6 एक का चीज राज्य का बताएगा कार्यपालिका शक्ति विस्तार, क्या समझ में आया, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो आपको संघ पाता है तो राज्य निकालने के लिए क्या घटाते हैं, जिनका क्लास अगर पॉलिटिक्स का छूटा होगा 1-2 दिन बोल दीजिएगा, आप लोग 1 घंटा पहले आइएगा समझा दें। हाँ एक्स्ट्रा पेमेंट लगी, एक्स्ट्रा पेमेंट लगी पैसा 5 करोड़ पैसा जोड़ लो, 1 पैसा में रुपया होला। हाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसमें है, संघ की कार्यपालिका शक्ति थी किसमें 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार समझा। 11 घटाइए ना, 73 में 11 घटाइए 2 6 1 का चीज अपने क्लियर करा। अगर केंद्र याद है तो राज्य याद हो जाएगा, ठीक है मेरा याद रखिए। आपको बता चुके हैं, लिखे नोट्स में लिखे हुए हैं कहेगा कि संघ का कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है, संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है, प्रमुख राष्ट्र, लेकिन वास्तविक कौन, मतलब कहा कि राष्ट्र संघ कार्यपालिका समिति की मतलब समझ आ रहा है। देखिए भारत को चलाने के लिए 4 गो स्तंभ, एगो व्यवस्थापिका, एगो कार्यपालिका, न्यायपालिका, एगो सुनिए
ये क्या चीज व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका इसी को कहते हैं विधायिका। जो नियम को बनाता है उसको क्या कहते हैं? विधायिका। और जो उसको पालन करे उसको क्या? जो यानी करे जो कार्य का पालन करे उसको क्या? जो नियम बनाए यानी जो व्यवस्था को बनाए व्यवस्थापिका। जो उसको पालन कराए, जो न्याय दे न्यायपालिका। आज जो कहे न्याय देगा न्यायपालिका। आज जो सवाल पूछेगा ये नहीं बताया जी क्या चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ हमारे सरकार को चलाने के 4 स्तंभ है। तीसरा स्तंभ न्यायपालिका, चौथा स्तंभ। अब आप समझिएगा क्या कि कार्यपालिका शक्ति हम आपको होता है कि भाग 5 को कहां से कहां तक कौ भाग में बटा गया? भाग 5 को कौ अध्याय में बटा गया जी? 5। पहला कैसा कार्य कार्यपालिका कहां से कहा तक? 52 से 78। 52 से तो 78 तक जितना अनुच्छेद है क्या चाहिएगा? कार्यपालिका। फिर उसके बाद 79 से लेकर 122 तक क्या चीज? संसद। 179 से लेकर 122 तक संसद मतलब क्या चीज? ऐसे पहले क्या चीज? कार्य। 78 तक जितना अनुच्छेद पढ़ाएंगे क्या चीज आएगा? कार्यपालिका। 79 से 122 सन। 123 राष्ट्रपति विधायिका शक्ति। 124 से 147 क्या थी? न्यायपालिका। क्या हम बताएं सब की नहीं? हाँ 148 से 151 का चिक है। ये सब चीजें है। तो हम अभी क्या पढ़ा रहे? कार्य। चलिए चलते हैं। तो देख कार्यपालिका कार्य को पालन करने के लिए उसका मेन मालिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आप कहीं विदेश में जाइएगा ना, पासपोर्ट वगैरह पर कहेगा किसका सिग्नेचर होता है? तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर है। तो कहेगा कि कार्यपालिका कार्य को पालन कराने वाला शक्ति का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख वास्तविक प्रमुख कौन? लिख लीजिए, याद कीजिएगा। उसी तरह सेम टू सेम राज्य का कई राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख। हाँ राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन जी? राज्यपाल। कहेगा वास्तविक। हाँ तो लिख लीजिए वास्तविक कौन? इसमें पीएम इसमें नहीं लिखे, लिख लीजिएगा सीएम लिख लीजिए। अरे यहाँ पे क्या जाएगा? वास्तविक। सीएम मतलब मुख्यमंत्री। हम बता चुके पीएम बराबर। तो यहाँ वास्तविक प्रमुख पीएम है, तो यहाँ पे कौन होगा? सीएम हो गया। यहाँ पे कहा कि संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। या राज्य के कार्यपालिका शक्ति। क्या समझ आ रहा? ठीक है तो क्लास मत छोड़िए, कीजिए समझ में। आइए चलते हैं। 73 हो गया। आइए 74 आर्टिकल 74 में आती है ना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो क्या मंत्रिपरिषद का किस में? मंत्री कुल चोर नहीं आज 74 तो मंत्रिपरिषद का किस में? तो मंत्रिपरिषद किस लिए बनता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। क्लियर? तो देखिए किसको सलाह देने के लिए? नहीं नहीं शपथ लेता है। राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए इसने राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद कौन अनुच्छेद? 74। मंत्रिपरिषद कौन? 74। आप लोग ठीक लगाइए जी, बैठी है लिखा 74 से पढ़िए ना, देखिए समझ में आएगा। रेड पेन रखा कि समझ में आएगा। है कि मंत्रिपरिषद चर्चा किसमें है? संघ का कि राज्य का? संघ का। राज्य का निकालने के लिए क्या घटाएंगे? 11। 4 में घटाओ, 7 में घटाओ 1। तो देखिए राज्यपाल को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद कौन में? क्लियर? तो ये बताइए राज्य वाला मंत्रिपरिषद किसमें? क्या समझ में आ रहा? देखिए हम बता चुके हैं हमारा सरकार 2 तरह से चलता है, वो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार। तो जो केंद्र सरकार का अनुच्छेद पता होगा, राज्य निकालने के लिए क्या घटाते हैं? 11 1 अपने मन से। तो 74 में 11 घटेगा, 4 में घटा 3 7 1 6 1 अपने मन से। कितना हुआ? 100। तो क्या मंत्रिपरिषद ये किसको सलाह देते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल को सलाह देनी। तो बताएगा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, चाहे डायरेक्ट पूछ दे मंत्रिपरिषद का चर्चा कौन से? 74। राज्य का मंत्रिपरिषद 74 में आपको दिमाग में 74 है 3 6 163। क्लियर? समझ में आ रहा होगा? तो 163 और समझते चलेगा। देखिए देखिए मंत्रिपरिषद जानते हैं कौन होते हैं? सुनिएगा इसको सुनिएगा। हमारे संसद का कौन बताया? लोकसभा और राज्यसभा। पहले संसद का सदन कौन?
तो सुनिए, क्या मंत्री जैसे आप ना देखते हैं कि वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सड़क मंत्री, कपड़ा मंत्री, लघु उद्योग मंत्री, सब पढ़ा है ना। तो मंत्री क्या है, कौन से आते हैं? लोकसभा की राज्यसभा से। तो क्या है कि सर्वाधिक मंत्री किस सभा से होते हैं? मंत्री किसमें बैठते हैं? लोकसभा। ये कहा था, देखिए जैसे आप चुनाव जीत कर गए, चलिए कि आप विधायक वाला नहीं, सांसद वाला चुनाव जीत कर गए, आप मान लीजिए लोकसभा, इन लोकसभा में आप लोग आए, इन लोकसभा में आप लोग आए, इसमें सब लोग जीत कर आए ना, तो सब लोग को मंत्री नहीं बना दिया जाएगा। कुछ कुछ व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि 15% व्यक्ति को मंत्री बना, इसमें से हम पूरा का 15% निकाल कर मंत्री। तो क्या बताइए, मंत्री कौन सभा में बनते हैं? लोकसभा में। लोकसभा में क परसेंट मंत्री क परसेंट बैठते हैं? 15% बनते हैं। और समझिए, इन्हीं मंत्रियों में एक व्यक्ति सब मंत्रियों का प्रधान होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रधान। जैसे आप लोग मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो क्या सब मंत्रियों का प्रधान कौन होता है? हाँ, लेकिन मंत्री परिषद किस लिए बनते हैं? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के। लेकिन उनका प्रमुख कौन होता है? क्या समझ में आई बातें आई? तो क्या मंत्री परिषद का प्रधान कौन? प्रधानमंत्री। मंत्री कौन सभा में बैठते हैं? लोकसभा में। क्या % लोकसभा का? 15%। लगभग अगर लोकसभा में कुल सीट कितना जी? 545 है। इसमें से 2 घटा दिया गया आंग्ल भारतीय। और कितना है? लोकसभा में कितने सीट पर चुनाव होता है? 543 पे चुनाव होता है। आगे बताएंगे। और इसका 15% निकालेगा, 543 का 10% निकालेगा 54। अब 5% मतलब का, इसका 54 का अदा करिए तो 27 जोड़े कितना हो गया? 5 7 81। कितना मंत्री आएगा? लगभग 81 को मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उतना बनते नहीं है। खर्चो तो चाहिए, मंत्री पर खर्चा ना है, मजाक थोड़ी है। उन लोग को 1500 रुपया रोज एक काला महीना में मिलता है, खाली मोबाइल रिचार्ज के लिए। सोच लीजिए, 1 रुपया 2 रुपया में खाना मिलता है भर पेट खाने को। जब लंच टाइम होता है ना संसद का, 1-2 रुपया में। कभी सचिवालय गए कि नहीं? पटना में कभी सचिवालय जाइएगा, 1 रुपया का गुलाब जामुन मिलता है, देगा क्या नहीं? आपका परिचय रहेगा तब। हम लोग गए थे एक व्यक्ति के थ्रू सचिवालय में, तो 1 रुपया का गुलाब जामुन। सोच ली, 1-2 रुपया में भर पेट थाली का खाना हम लोग को मिलता है। तो ये लोग लूटने वाला हम लोग को अंग्रेज नहीं है, कौन? मंत्री। अच्छा, क्या जरूरत है इसको 10 गो गाड़ी से आने की? मतलब जमे खाने चाहे कोई भी मंत्री है, 10 गो गाड़ी क्या जरूरत है? उससे पेट्रोल नहीं जा रहा। उनका फैमिली पीछे मेहरारू बैठल बा, उनका पूरा घर का गाँव जाता नहीं, तो मंडसरी घूमे जीतेले बानी हमी का वोट। लेकिन उनका फैमिली घूम रहा है। 20 गो गाड़ी दिया सरकार, 4 गो गाड़ी दिया, 4 गो में घूम रहा। का नाम ये बा कि सब सरकार फालतू खर्चा इसको हटा देना चाहिए। तो आगे 1 गो गाड़ी दे देगा, ये का नाम बा? सरकार से प्रार्थना बा, ऑनलाइन प्रार्थना बा, ये गाड़ी तो दे दा, हार ले लिए तू। कौन मंत्री बनते हैं जी? लगभग 81 गो मंत्री बनते हैं, लेकिन बनते उतना नहीं है। अभी आप लोग को पढ़ाया 27 तो यहाँ पे लिखिएगा, सुनिए अनुच्छेद 74 देखिएगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद किसमें? मंत्रियों का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है कि नियुक्ति? हाँ, इसी में से सब मंत्री बैठे रहेंगे। सब लोग कहेंगे ना कि इनको बना दीजिए प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है इसको हम बना। तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्र। ठीक रही। सर्वाधिक मंत्री कहां से आते हैं? कि मंत्रियों की सर्वाधिक संख्या लोकसभा का 18% से ज्यादा नहीं हो सकती। बनते ऐसा ही होता नहीं है, लेकिन कौ % ज्यादा नहीं होना है? हाँ, तो मंत्री कितना % से ज्यादा नहीं हो सकते? 18% से ज्यादा नहीं, लेकिन बनते कम। लगभग 81 को वहां पर लिखा ना। अरे 18 लिखते हैं, 15 कर दीजिए उसको, तो दीजिए तो ठीक है 15% हो। दोनों 15 होगा जी, तो इसमें लिख लीजिए। तो कहा कि मंत्री परिषद 74 वाला में कहा मंत्री परिषद को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के मंत्री परिषद किसमें? 74। कहा कि मंत्री ज्यादा कहां से आते हैं? लोकसभा से। सभी मंत्रियों का प्रधान कौन? मंत्री ज्यादा लोकसभा से आते हैं। कौ %? यानी लगभग कितना? 81 से। क्या लिखे कोना में? हाँ, तो लिख सकते, इसको टिक रहा है। तो मंत्रियों को बताएगा, सुनते चले, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा यही पर मंत्री। तो मंत्री किससे आ रहा है जी? आप समझिए, मंत्री ये वाला क्वेश्चन, हाँ बिहार दरोगा में क्वेश्चन अगले बार का क्वेश्चन पूछ चुका है, समझिए। अगर मंत्री परिषद चला बताइएगा, एक बार समझिए आप लोग इस बार जो हो रहा था, क्या कल चुनाव हुआ था बिहार का, शपथ समारोह देख रहे हैं। तो बिहार के जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद साहब,
वो शपथ दिलवा रहे थे सबको, जितने भी जमा खा मंत्री बने हैं, चाहे काला कोई व्यक्ति मंत्री बना है तो उनको शपथ कौन दिलवा रहे थे? राज्यपाल जी। तो बताइएगा, राज्य वाला को राज्यपाल देने वाला है तो केंद्र वाला को कौन दिलाएगा? तो कहते सभी मंत्री सदस्य अलग होते हैं, मंत्री अलग, ये सब लोग सदस्य हो गए, लेकिन इन लोग को चुन कर बना दिए, इतने लोग को आप मंत्री हैं तो मंत्री अलग हो गए। सुनिए, तो क्या मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएगा? सभी मंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा? क्या समझ आ रहा? सभी मंत्री। यही पे क्वेश्चन सुनिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मंत्री बैठते कहाँ है, किस सभा में? तो क्या बताइए, मंत्री सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी हैं? तो सामूहिक मतलब पूरा अगर सदन का है तो लोग मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है जी? हाँ, उत्तरदायी है, तो याद कीजिए उत्तरदायी लोकसभा। क्या कि बस मंत्री व्यक्तिगत किसके सामूहिक रूप है? सॉरी, बट मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो मंत्री उनके प्रति उत्तरदायी है? तो उसका नाम है राष्ट्र। क्या समझ में आया? क्योंकि इनको शपथ कौन दिला रहा है? तो मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? क्या समझ में आ रहा? तो मंत्री को शपथ राष्ट्रपति रहेगा, इसलिए मंत्री व्यक्ति रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति। लेकिन मंत्री सामूहिक मतलब पूरा सभा, किस सभा के? तो सामूहिक रूप से लोकसभा। ठीक है, लगाइए फास्ट। समझ में रहा? आर्टिकल 75 के तहत कहता है क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। क्या कौन अनुच्छेद कहता है? 75 लिखे हुए हैं। क्या व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? कौन अनुच्छेद कहता है? हाँ, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति किसके सलाह के अनुसार काम करेंगे? मंत्री। बता ना, क्लास छूटने का यही हाल होला, बखना बखना के ताक है ना, क्लास छूटे तो खत्म। बहुत एक दिन हमारे पढ़ाओ, बहुत एक दिन। आइए चलते हैं। हाँ, पॉलिटी बहुत खतरनाक है जी। एक दिन का 4 दिन आ जाइए, समझा देंगे। आपका छूटा है, इनका छूटा। चलिए, क्या दिक्कत है, हमको कौन सा, हम आ जाएंगे भैया, आप लोग के लिए तो आइए जाएंगे, नहीं तो भैया पैसे होने तो मुझे तो नहीं। बस ये ठीक है, मतलब ये आगे तो झगड़ा ना कर लगे हमसे। तो बताइएगा, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे, बट राष्ट्रपति चाहे तो एक सुनिएगा बस समझिएगा। एक बार क्वेश्चन सुनिए, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए बताना पड़ रहा। अगर देखिए, राष्ट्रपति किसके रूप से काम करेंगे, कौन सलाह देगा? तो मंत्री परिषद सलाह देंगे तभी काम करेंगे। मान लिया राष्ट्रपति को 3 तलाक को रोकना हो, चाहे मान लिया आतंकवाद को रोकना हो, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेंगे कि इस काम पर हम कार्य करना चाहते हैं, काम करने दें। राष्ट्रपति एक बार चाहे तो ठुकरा सकते हैं कि ठीक है, जैसे मंत्री लोग का देना कि देखिए ये नियम जा रहा है 3 तलाक, आप इस पर कोई कानून मतलब छेड़छाड़ मत कीजिएगा, तो राष्ट्रपति एक बार में लौटा सकते हैं, कहते कि नहीं हमको क्या सब की जरूरत नहीं, सब मत लाओ। लेकिन मंत्री परिषद जब दोबारा लाएगा ना तो राष्ट्रपति को लागू करना ही पड़ेगा। क्या रीजन? हम बताते हैं आपको। कोई भी पहले ना क्या होता है, देखिए कोई भी अधिनियम आता है ना तो पहले क्या बनता है? पहले रहता है क्या चीज? बिल रहता है ना, बिल रहता है। अगर मान लीजिए कोई 3 तलाक को पार करना तो पहले बिल संसद में जाएगा द्वारा, जब तक राष्ट्रपति न सिग्नेचर करेंगे, जब तक राष्ट्रपति न मोहर लगाएंगे तब तक वो अधिनियम बनने वाला। इसीलिए कहता है, मान लीजिए राष्ट्र मंत्री कहा, मंत्री लोग ना लाए कि क्या कहला, हम लोग आज से 3 तलाक को खत्म करना चाहते हैं। सुनिए, तो पहली बार राष्ट्रपति के पास ले गए तो राष्ट्रपति का पहली बार चांस है कि आप क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। लेकिन जब इन लोग कहेंगे नहीं एक बार और चले गए, जब दोबारा लाए तो राष्ट्रपति का औकात, राष्ट्रपति को लागू करना ही पड़ेगा। समझा कि राष्ट्रपति मंत्रियों के एक बात को एक बार में नकार सकते पहला बार, लेकिन दूसरा बार नहीं, लागू करना ही पड़ेगा। देखिए वही लिखे हुए क्या जरूरी है, रीजन है, उसका रीजन है। एक बार इंदिरा गांधी के समय कंडीशन था, इंदिरा गांधी फोन पे लगा दी थी, बात बताएंगे उसका रीजन। ऐसा तो हिसाब से चली मैंने देश। तो राष्ट्रपति पहली बार में क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार में लागू करना ही पड़ेगा। तो क्या एक साइड का आया समझ में? जब एक साइड समझ आएगा ना तो दूसरा साइड पूरा समझ में आएगा। तो अनुच्छेद 74 पता चला, तो एक बार फिर से होता है, मंत्रियों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद कौन से 74 सभी मंत्रियों का प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री बताइएगा कि मंत्री ज्यादातर कौन सभा सकते हैं? 100%। 100 व्यक्ति लगभग कितने? 81। बताइएगा मंत्री, देखिए अगले ही बार का क्वेश्चन पूछा है, याद रहे दोनों क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। क्या मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से
व्यक्तिगत रूप से कौन अनुच्छेद कहता है? तो 75 ऐसे राष्ट्रपति मंत्री के सलाह से ही काम करेंगे। और पहला बार में चाहे तो क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरा बार में हाँ लागू करना ही पड़ेगा बस। आइए सेम टू सेम 163 समझ लीजिए वही है। तो ये मंत्रिपरिषद बताइए कि केंद्र वाला कौन में था? 74। राज्य वाला किसमें हो जाएगा? ये समझ आया? तो आप समझेगा कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 163। उसमें बताइए कि सर्वाधिक क्या चीज आते हैं? लोकसभा से। क्या मंत्री सर्वाधिक कहां से आते थे? तो राज्य में कौन से आएंगे? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा बराबर क्या जी? आपसे कह दिया कि राज्य में सर्वाधिक मंत्री कौन है सभा से? कौ परसेंट? 15%। 15%। तो विधानसभा अलग अलग हर जगह का है, उसके बारे में हम अलग चीज बताएंगे। देखिए इसमें लिखे हैं 15% याद है, 15% से अधिक नहीं होंगे, क्लियर। और यहाँ पे लेकिन 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। एक बार याद रखिए, विधानसभा से कौ परसेंट? 15%। लेकिन क्या है कि 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, क्या है कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद कितना? 15%, लेकिन कितना से कम नहीं, क्लियर। तो याद रहे, तो 12 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप विधानसभा में देखिएगा, यूपी में कितना विधानसभा में सीट? 401, 403 में सीट। अब बिहार में कितना? 243। हर जगह अलग कुछ कुछ है। इस वजह से कहा जाता है कि नहीं भैया देखिए 15% से ज्यादा ना हो, 12 से 12% नहीं, मतलब 12, मतलब वहां पे मंत्री का 12 से संख्या कम भी ना हो और 15% से ज्यादा ना हो। तो हर एक जगह का अलग अलग। तो बताइएगा कि राज्य वाला मंत्री कहाँ बैठेगा? विधानसभा की लोकसभा? अरे विधान परिषद, विधानसभा में। आपको बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सामूहिक रूप से, हाँ सामूहिक रूप से विधानसभा। आके व्यक्तिगत, व्यक्तिगत क्या समझेगा? राज्यपाल। अब बताइएगा इसमें राज्य में मंत्रियों का प्रधान कौन होगा? वहां पे पीएम होते, यहाँ पे कौन होगा? सीएम, क्लियर। बस ईवी पेज, ईवी चैनल कंप्लीट देख लीजिए। लिख लीजिएगा। तो क्या है बताइए, मंत्रिपरिषद कौन अनुच्छेद? 74। राज्य वाला मंत्री कौ परसेंट होते हैं? पहले केंद्र वाला बताइए, केंद्र में 15%। क्या किस सभा से ज्यादा? लोकसभा से। बताइए कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? सामूहिक, सामूहिक लोकसभा। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। बताइए राज्य, बताइए केंद्र वाले जो इसमें जो होते हैं मंत्री कौ परसेंट? 15%। मतलब टोटल कितने? 81 से ज्यादा नहीं हो सकते, 81 को। और राज्य वाला बताइए, राज्य वाला मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक, विधानसभा। आता है व्यक्तिगत, राज्य का। इसमें बताएगा मंत्रियों का प्रमुख कौन था? पीएम। इसमें पीएम, क्लियर। इसमें कहेगा विधान, बताइए मंत्री की संख्या कम कितना नहीं होगी? 12 से कम नहीं, 15% से ज्यादा नहीं। क्या समझ में आई मंत्री? ठीक है। 12% नहीं, 12% नहीं, 12 से कम नहीं, क्लियर। अब यहाँ पे समझिएगा कि मंत्री ना 3 प्रकार के होते हैं। सुनिए, आप लोगों को लिखेंगे नोट्स में। सुने, क्या आप लोग लिखे ना जी, क्या मंत्री का प्रकार? आप लोग ना खाली ना पेशेंस ले, खाली समझिए कहना खा सकते हैं। खाली राज्य और केंद्र है, राज्य और केंद्र है। आप ना पेशेंस ले सुन ही नहीं रहे हैं कोई। आप ना नोट्स उठाइए और जिससे बता रहे उसे देखिए। एक बार जब दिमाग में लग गया ना, आपको लग रहा है कि गुरुजी खाली अनुच्छेद लिखवा देंगे छात्र है। आप ये मत भूलिए कि आपसे कोई गुना हमको अनुभव है। आप ये मत भूलिए कि आपसे कोई गुना, आप एक बार नोट्स बना रहे हैं, हम 100 बार नोट्स बनाकर फाड़ के देख सकते हैं। हमको आपसे कोई गुना अनुभव है, हम जानते कैसे पढ़ना है, ये बात याद रहे। अगर खाली अनुच्छेद लिखवाना होता ना तो हमको क्या करेगा? किताब में बताई थी क्या अनुच्छेद याद कर लीजिए। जानते इसका फायदा कब पता चलेगा? अच्छा, आप लोग को बिहार स्पेशल पढ़ाए थे, खाली परिचय से देख रहे थे। हाँ, परिचय से इतना करा दिए थे कि हाथ को नहीं मिलाने वाला। आप शांति से खाली ना इसको पढ़ लीजिए, इसका परिचय ही सोचिए कि अनुच्छेद करावत आपको पूरा पॉलिटी दिमाग में घुसा देंगे। आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 पढ़बो मत किया तब वो मारिएगा बढ़िया नंबर। तो अभी बता रहे कि पेशेंस रखिए, ये मत सोचिए गुरुजी चाहता तो अनुच्छेद, अरे हम चाहते, हम के कम मेहनत लगा। इसको पढ़ाने में हमारा कम से कम आपको ना अनुच्छेद को पढ़ाने में लगभग आपको 20-25 दिन जाएगा।
हमारा 20-25 दिन एक्स्ट्रा बचता तो उधर चैप्टर खींच देते, चाहते तो उधर 20-25 को चैप्टर खींच देते हैं, और 20 दिन एक्स्ट्रा इसमें खींचेगा। लेकिन ये 20 दिन में आपको इतना फायदा करेगा ना विटामिन सी, तो पूछने के बहुत विटामिन में फायदा करेगा। कब फायदा करेगा बता, आप आगे चलेगा, घबराइए मत। हो गया जी, 163 तक हो गया ना। कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री का प्रकार 3 प्रकार। वहां पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, कहिए सर जी पढ़ाया छोड़िए हटाइए, खाली कॉपी लीजिएगा, कलम या टिक लगाते चलिएगा, देखिएगा ना। मंत्री 3 प्रकार का। तो कोड इसका कराऊ, कोड क्या जी, कराऊ। क से कभी सबसे पावरफुल होते हैं। र से राजमंत्री, आऊ से उपमंत्री, उप मुख्यमंत्री नहीं, उपमंत्री खाली ना। ठीक है, तो क्या मंत्री का प्रकार, कोड क्या है, करा। क से, र से, उ से कैबिनेट मंत्री उसको कहा जाता है जिसको विभाग दे दिया जाता है। जैसे कोई ना, कोई कह दे देने के सड़क विभाग, कोई कह देने शिक्षा विभाग, उसी को कहते का कैबिनेट। लेकिन सबसे पावरफुल कौन होता है, इसका साथी उसमें देखिए लिखे हैं सबसे पावरफुल होते हैं। क्लियर, जैसे रेलवे मंत्री होगी ना, वित्त मंत्री हो गए, सड़क मंत्री हो गए। राज मंत्री उनसे तनी पावर कम, उप मंत्री का सबसे पावर कम। क्लियर, इसका सुनिएगा, कैबिनेट मंत्री का हेल्प कौन करते हैं, राज मंत्री का हेल्प। क्या समझ में आ रहा, तो देखिए सब नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए। उप मंत्री का तू चल जिया, अरे 3 गो मंत्री का प्रकार वाला, तभी एक बार हम कहा बताएं। सुप मंत्री लिखल है, ले लिए सुप मंत्री। अरे लाइव समझ में नहीं क्या मंत्री कौ प्रकार, लाइब्रेरी तो हमारे हुए चलेगा। कराऊ क से कभी, र से, उ से, ये लोग ना लाइव कर डरवा देते हैं। हम अपने को चेंज करने में कहाँ ले चेंज, फिर वही आवाज स्टार्ट हो जाता है। वही कहा जाता है कि चेंज मत, अपना जो भाषा उसी में चमकिए, तो वही ठीक है। अपने ही भाषा में चमकिए तो वही ठीक है। तो उपमंत्री क्या सबसे पावरफुल कौन, उनसे कौन, उनसे कैबिनेट मंत्री का हेल्प कौन करते हैं, राज्य का। ठीक है, अगर आपसे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कैबिनेट मंत्री न रहे तो स्वतंत्र प्रभार कौन संभालता है, अब राज्य मंत्री न रहे तो। क्या समझ में आई, इसको टिक लगा सकते हैं। चलिए पेज पलटी, आया अनुच्छेद 75। हला नहीं जी, क्या है, चिपक रही है क्या, उधर उनके हिला था, समझ में आ गया। मारा नहीं खींची की छाया, ऐसे तो नहीं गिरा है तू। हाँ कहते 75। आई आर्टिकल 74 तक हो गया, 74 में किसी दिखा 75। आई कहते 75 में क्या चाहिए, पीएम, पीएम प से 75, नहीं तो प से 75, प से प्रधानमंत्री। तो सुनिए, मंत्रियों के बारे में अन्य प्रबंध, यानी कि पीएम का भी चर्चा किसमें, अब मंत्रियों के बारे में अन्य बातें भी किसमें, 75। तो ठीक है, पीएम की भी चर्चा किसमें, पीएम बताए लोकसभा में, ठीक, राज्यसभा, मंत्री भी रहते। चलिए ठीक, अगर बताए 75 में पीएम है तो सीएम, 5 में घटल 4, 7 में घटल 6, एक अपने मुंह से, तो सीएम का चर्चा, राज्य के अन्य मंत्री का चर्चा। क्या समझा रहा, आपको घटाना भी है, उस पर लिख चुके हैं। पीएम का देखिए, पीएम का चुनाव होता है कि नियुक्ति, पीएम का चुनाव अलग से आप वोटिंग नहीं देने जाते हैं, चुनाव होता है नहीं नियुक्ति होता है। इसी लोग जीत कर आएंगे और यही व्यक्ति को बोल देगा कि ये व्यक्ति अच्छा है, सब लोग बोलेंगे, तो पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो वहां पे लिखे कि पीएम की नियुक्ति करते हैं, कौन करता है, राष्ट्र। अब क्यों किसको चुनता है, जो जीता है, तो यानी सत्ता दल का नेता को, लिखा है ना उसमें, सत्ता दल के नेता। तो क्या पीएम कौन होता है, तो सत्ता दल का नेता। क्या होता है इनका, नियुक्ति। क्या कौन नियुक्त करता है, क्लियर। बताइए राष्ट्रपति नियुक्त कैसे करते हैं, सब मंत्री कहेंगे तब उनके सलाह पर, लिखे ना, अन्य मंत्रियों के सलाह पर, ठीक है, अन्य मंत्रियों के सलाह, राज्य पर केंद्र पढ़िए, राज्य अपने से खत्म, अन्य मंत्रियों के सलाह पर, ठीक है। क्या हाँ, वो भी ठीक है, पीएम की भी नियुक्ति अन्य मंत्रियों के सलाह पर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के, समझ में आया। तो मंत्रियों की भी नियुक्ति किसके सलाह पर, पीएम। वहां पे लिखा है, हमारे हम बताए ना जी, सुनिएगा, बताइएगा मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है,
अरे सब प्रमुख मतलब प्रधान, सब मंत्रियों का प्रधान कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब क्या चीज? पीएम। तो बताइए पीएम का नियुक्ति होता है कि चुनाव? इनका नियुक्ति कौन करता है? कौन होते हैं पीएम? सत्ता दल का नेता। और क्या है कि अब इसी में लोकसभा में बैठते क्या? मंत्री भी किसमें बैठते हैं? तो लोग इनका नियुक्ति कौन करता है? इनका भी नियुक्ति होता है, कौन करते हैं? आप ना का देखे हैं कि क्या कहला जो है जामा खान पहले ही से चुनाव लड़ रहे थे तो लिखे थे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री। पहले था नहीं ना, जामा का पार्टी से लड़ रहे थे ना जी। क्या क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को वोट मारने गए हैं? क्या सड़क मंत्री को वोट मारने गए हैं? ऐसा कुछ नहीं। जीतने के बाद उनको विभाग मिलेगा, ऐसा ना होता है। तो उसी तरह है कि जब जीत गए तब इनको मंत्री पद मिलेगा। तो क्या मंत्री पद कौन देता है? तो पीएम के सलाह पर कौन? क्या मंत्रियों का भी नियुक्ति होता है? क्या कौन करते हैं? क्या किसके सलाह पर? ठीक है। तो मंत्रियों का भी नियुक्ति कौन करता है? किसके सलाह पर? इसलिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति। अब मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा में बैठ रहे हैं। लोकसभा ठीक है। यहाँ पे लिखे आर्टिकल 75 दिया ना कि मंत्रियों की संख्या क % से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, 15%। क्या की बात कब जोड़ी गई थी? 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003। अच्छा क्वेश्चन है। क्या मंत्रियों की संख्या क % से ज्यादा नहीं? 15%। क्या कब इसको जोड़ा गया? बताइए इसे बता चुके। मंत्रियों का वेतन भत्ता कौन निधि से? संचित निधि कौन से? अब वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद। क्या ये बता चुके बात है? तो ठीक रहे। क्या वेतन का निर्धारण भी कौन करता है? संसद। क्या कौन बताए किसी भी मंत्री को देना होगा पैसा तो कौन उसका वेतन निर्धारण करेगा? संसद। कौन निधि से वेतन? संसद निधि कौन से? 200। आइए चलिए आपको ना देखिए इस त्रिशंकु लिखे ना घेर कर, उससे नीचे तो नहीं आइएगा, पहले समझ लीजिए। जब कोई मंत्री 6 महीना तक निरंतर किसी सदन में न जाए, मान लीजिए कि हम बन गए, मान लीजिए कि हम रेल मंत्री बन गए, 6 महीने तक हम निरंतर नहीं जाएंगे तो उनका पद खुद खत्म। 6 माह तक पद सदस्य का सदस्य रहेंगे जी, उनका मंत्री पद का हुआ खत्म। तो कोई मंत्री कहे कि उसका पद कैसे खत्म हो जाएगा अगर निरंतर वो लगातार 6 महीने तक जेबे न करो। एक व्यक्ति थे ज्ञानी जैल सिंह, जिनको सदन का कभी तक मुंह नहीं देखे थे। बताएंगे उनके बारे में। चौधरी सिंह ज्ञानी जैल नहीं, चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह जो संसद के सदन में आज तक कोई भी नहीं किए थे। क्या खत्म का नहीं? जब कोई मंत्री 6 महीने तक निरंतर न जाए तो मंत्री पद रहेगी खत्म। बताइए मंत्री को नियुक्त कौन करा है? मंत्री को शपथ भी कौन दिलाएगा? क्लियर बोलेगा। अच्छा एक चीज सुनिएगा, ये लोकसभा है, मान लीजिए आप लोग जीत कर आए, हम इसमें से 15% को पीएम मंत्री बना दिए, मान लीजिए इतने लोग मंत्री बन गए, और लोग को तो मंत्री को शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। अन्य लोग को शपथ दिलाने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। राष्ट्रपति का 545 को शपथ दिलवाएगा? नहीं, 15% को 27-28 को दिलवाता है। मंत्री बनते ज्यादा नहीं बनते, 81 को बनने का चांस है, 81 को बना सकते उससे अधिक नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं बन पाते हैं, 30 को 27 वैसे ही बनते हैं। तो 27 को राष्ट्रपति दिलाइए। और जो लोग बने उनको शपथ कौन दिला? तो उनके लिए ना एगो चीज, उनके लिए ना एगो संस्था बनाई गई, प्रोटेन स्पीकर होता है। क्या होता है? प्रोटेन स्पीकर। तो क्या बताएगा? और जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, बताइए और लोग तो मंत्री बन गए, तो मंत्री को शपथ दिला दिया राष्ट्रपति, और जो बाकी रह गया सदस्य जो चुनाव जीत रहा है उनको क्या शपथ कौन दिलाते? तो प्रोटेन स्पीकर। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोटेन पूछ देगा प्रोटेन स्पीकर का क्या काम है? तो संसद के अन्य सदस्यों को क्या दिलाना? शपथ। क्या प्रोटेन स्पीकर बनाया जाता है तो कि आपका काम है, आप अन्य मंत्रियों का तो क्या कहला शपथ दिलवा दिया राष्ट्रपति, अन्य सदस्य जो रह जाएंगे लोकसभा के सबको शपथ कौन दिलाएंगे? प्रोटेन स्पीकर। कौन है अभी? भर्तृहरि महताब सर। हाँ भर्तृहरि महताब है सर। हाँ फिर चेंज हो गया होगा शायद, बहुत चेंज होते रहते हैं। तो समझ आया किस लिए होते हैं प्रोटेन स्पीकर? लेकिन क्या कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता? अन्य सदस्यों को। ठीक है, क्या समझ में आई चीजें? तो देख केंद्र वाला 75 वाला बात समझ आएगा। 74 में चलते हैं। बताएगा कि सीएम का चर्चा किसमें? अन्य मंत्रियों के बारे में चर्चा कब? 64 164। आइए सुनिए, क्या कि मुख्यमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री का क्या रहा? नियुक्ति की चुनाव कौन नियुक्त कर रहा? उसी तरह सीएम का भी क्या होगा? नियुक्ति। इसको कौन नियुक्त करेगा? समझा रहा? राज्यपाल। सीएम का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल।
अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसके सलाह पर? सीएम। सीएम ने कहा कि ये बच्चिया इनके क्या कहला वाली एक कपड़ा मंत्री बना दीजिए, इनको रेल मंत्री बना दीजिए, तो क्या बताएगा? सीएम के सलाह पर, सुनेगा, सीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन? राज्यपाल। तो मंत्री का नियुक्ति होता है कि निर्वाचन? नियुक्ति। केंद्र में राष्ट्रपति का, राज्य में बताइएगा मंत्री इधर लोकसभा में बैठ रहे हैं, इधर कौन सभा में? विधानसभा में ना। विधानसभा कौ परसेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए? कौ परसेंट? 15%। तो ये बातें कब जोड़ी गई थी? 2003 में। तो 15% 51%, 51 लिख दिए हैं, 15% तैयार किए। 15% से अधिक मंत्री होंगे नहीं। मंत्री बताइए राज्य वाला किसमें बैठेगा? विधानसभा में। विधानसभा में क्या उससे ज्यादा होंगे मंत्री? नहीं। आप 100 से कम नहीं होंगे, क्या पीछे बता चुके हैं? तो 12 से कम नहीं होंगे। क्लियर। मंत्री बताया किसके प्रसाद? क्या? सीएम राज्यपाल को देता है? नहीं, सीएम को राज्यपाल को देता है। राष्ट्रपति को क्या फेंक देगा? सीएम को नियुक्त कौन कर रहा है? क्या विराज? हाँ, क्या सुने जी हो गया? तब बताइए मंत्री को नियुक्त कौन करा जी? मंत्री अपना त्याग भी किसको देंगे? यार मंत्री का नियुक्त कौन करा? राष्ट्रपति। मंत्री इधर का भी किसको देंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, खत्म। आइए, अगर कोई मंत्री इसमें भी लिखे हैं, कोई मंत्री अगर विधानमंडल में 6 माह तक नहीं जाता है तो उसका काम, ठीक है, लिख लीजिए। मंत्रियों का वेतन भत्ता कहाँ से निर्धारित है? संचित। राज्य का संचित निधि राज्य वाले में कहाँ से? हाँ, तो राज्य का संचित निधि वो 266 में है। हाँ, राज्य का संचित निधि से। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। इधर कौन दिलाया था? क्या इस समझ में आया? 75 164 अनुच्छेद। और लोग का तो हालत खराब हुई, क्या पढ़ाओ तुम? समझ में आ रहा है जी आपको? हाँ, धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहा जी? 100 पद धीरे स्पीड से पढ़ा रहे जी। अरे रिपीटेशन हम कौ बार कर चुके क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कौ बार रिपीट कर। अब धीरे धीरे पढ़े। 9 1 2 0 0 3। हाँ, 3x में है कि 2x में है? क्या अनुच्छेद 75 समझ आई या फिर से सुनिए? आप लोग बताइएगा, सुनिए से नहीं बताइए। बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन अनुच्छेद था? संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। हाँ, या अरे 7 में 1 घटल, 3 में घटल 2 और 7 में 6, 1 अपने 162। बताया कि संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? केंद्र में राष्ट्रपति। मेन प्रमुख पीएम। संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन मेन प्रमुख राष्ट्रपति को कठपुतली तरह का, जैसे घर में बुढ़ऊ होना बाबा वैसे ही राष्ट्रपति होगी ना। मालिक होना आदमी घर का, खाली ससुर ले पूछा ला का खाई चली तो अपने मन के कहो, खाली पूछाता है ना जी क्या खाई, हमको मन कर लिट्टी। हाँ, इनका तो लिट्टी खाई ना कह दिया कि मुर्गा खाए के बात। हाँ, ये कमा के लिए ले बना तो पूछे कोची का। राष्ट्रपति भी सेम टू सेम होता है, कठपुतली मात्र। क्या होता है जी? कठपुतली मात्र कहते हैं। आ मन तब पसंद बन के कहो आदमी के क्या खाए जी, बोली माई पैसा भेज लिया जी, मैं पैसा भेज लिया, क्या खाए बताए ना। स्वस्थ से को पूछा ला उनसे बताइए आपको ज्यादा अच्छा हुआ अनुभव एक्सपीरियंस है। तो राष्ट्रपति का होते कठपुतली मात्र के, लेकिन मेन प्रमुख कौन होगा? पीएम। उसी तरह राज्य के कार्यपालिका समिति का प्रमुख कौन? राज्यपाल, लेकिन मेन प्रमुख सीएम। दो अनुच्छेद पढ़ा रहे, मतलब एक तरफ राज्य एक तरफ केंद्र। समझ में आ रहा? यहाँ तक ऐसे चलते हैं। 74 में क्या है? मंत्री का चर्चा किसमें? तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के हल नहीं, राष्ट्रपति के हेल्प के लिए मंत्री परिषद किस अनुच्छेद? और राज्यपाल के हेल्प के लिए मंत्री परिषद 174 में 11 घटे 130। क्या क्लियर?
अब बताइएगा कि इसमें केंद्र वाला में मंत्री परिषद, मंत्री किस सभा में ज्यादा बैठते हैं? लोकसभा। इधर लोकसभा में तो इधर कौन है ना, इधर का 1% ज्यादा, 15% ज्यादा नहीं, इधर का परसेंट कब जोड़ी गए? 91 2003, 91 2003, इसमें भी 91 2000। मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यह कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल। यह कौन नियुक्ति करेगा? मंत्री का व्यक्तिगत रूप से सामूहिक, सॉरी व्यक्तिगत, सुनिए, राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तर देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति व्यक्तिगत है का मतलब, इसमें व्यक्तिगत करने का मतलब एक व्यक्ति। तो बताइए कौन एक व्यक्ति है जिसके प्रति उत्तर है? क्या मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? और कोई गलती काम करेगा तो राष्ट्रपति को जवाब देंगे, इसलिए व्यक्तिगत राष्ट्रपति। सामूहिक, सेम टू सेम वही। बताइए राज्य वाला में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी? सामूहिक। सामूहिक विधान, व्यक्तिगत, राज्यपाल। क्या यहाँ तो समझ में आई? यही तो कराए थे। बताइए इधर मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है? पी। इधर कौन होगा? यह कौन? सी। इधर मंत्रियों का नियुक्ति होता है कि शपथ दिलाता है? सॉरी, नियुक्ति कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। इधर कौन? इधर भी कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। मंत्री को, इसमें प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति की निर्वाचन। प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता, जो जीता है व्यक्ति, सत्ता दल का नेता, तो वही होता है पीएम। इधर भी सीएम का क्या होगा? नियुक्ति। कौन नियुक्त करता है? इधर राज्यपाल, और उधर पीएम का कौन कहता है? राष्ट्रपति। आई भी क्या होता है? बहुमत दल का। क्या समझ में आई? यही तक बातें कर रहे थे, यही तक न रहते हैं। क्या मंत्री कब प्रकार का? कोड का करा, क से, र से, उ से। सबसे बड़ा इसमें कौन? इसमें विभागीय कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट, उनको विभाग दे, रेलवे दे दिया, सड़क दे दिया, ये सब हो गया। क्लियर? अगर कैबिनेट मंत्री न रहे तो उनका प्रभार कौन? राज्य न रहे तो क्या भैया बता देनी उर्दू में? हम उर्दू में कुल तो बताते वाले जाता, क्या उर्दू में समझ में कहा नहीं आ रहा जी। यहाँ तक हो गया। आइए चलते हैं। पीएम का चर्चा बताइए किसमें? तो सीएम। अरे पीएम 75 है तो इसमें क्या? 140। बताइएगा मंत्रियों का इधर प्रमुख कौन? पीएम। इधर कौन प्रमुख? पीएम। सीएम। सब बताइएगा मंत्रियों का नियुक्ति इधर कौन करता है? राष्ट्रपति। इधर नियुक्ति करता है। इधर मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत उत्तर है? राष्ट्रपति। सामूहिक, लोकसभा। इधर क्या है? व्यक्तिगत, राज्य, सामूहिक विधान, सामूहिक विधान। ठीक है, बहुत अच्छा। ये कहते हैं %, इधर मंत्री, इधर भी %। लेकिन कहा इतना, इसमें कहा से कम नहीं, 12 से कम नहीं। ठीक है। कब जो है 91, हाँ 81 जो होते हैं। 91 2003, 91 2003। बताइए इधर मंत्रियों का वेतन भत्ता कहाँ से देते हैं? संचित, केंद्र का संचित। इधर क्या कौन से? 267। आकाश में क्या? 267। कहा गया पप्पू जी? बड़ी लेट से आ रहे हैं। क्या चीज है? दिए वाला। हाँ एग्जाम चल रहा है। देखिए तो खाना नहीं खाया जी? खाना ना ये खा लीजिए, नहीं तो समोसा मंगा रहे हैं। नहीं हम 2 वाली खींच के नहीं भाई, हम 2 वाले खींच के। हाँ इसने मंत्रियों का इधर वेतन राज्य के संचित निधि से, इधर का मंत्रियों का वेतन, अरे सॉरी, इधर मंत्री का केंद्र के संचित निधि से, इधर अलग राज्य के संचित। क्या समझा? इधर बताए थे अगर कोई मंत्री 6 महीना तक संसद में नहीं जाता है तो उसका मंत्री पद, इधर का विधानमंडल में नहीं जाता 6 महीना नहीं जाता, काम खत्म। क्लियर? यही तक बताए थे। इधर मंत्रियों का शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति को, मंत्री त्याग भी किसको? इधर बताइए, सब बात सेम किस्म बात हुई। अब बताइए पीएम का एज क्या? पीएम का एज बताइए कब वर्ष? 25। सीएम भी पीएम 25 सीएम। क्लियर? क्या समझाया? पीएम सीएम क्लास एक और मिनट समझ हो जाए, बहुत हाई लेवल का क्लास है। सुनिए जी क्या बोले फिर से रुके। क्या नहीं, जमा खा कैबिनेट मंत्री है राज्य के,
काची? अरे कैबिनेट मंत्री है वो, क्या बोला है? चुप रहिए, सुनिए। हाँ तो विधानसभा में हूँ मैं। कहाँ है जमा खां? विधानसभा में है। तो कैबिनेट मंत्री हैं जमा खां, कैबिनेट है, उनको विभाग दिया नहीं क्या? अल्पसंख्यक विभाग नहीं दिखाते अल्पसंख्यक, जब विभाग नहीं जाता कौन मंत्री? कैबिनेट। उनसे छोटे पद में है उप मंत्री। उप मंत्री तो उनके हेल्पर होते हैं, उनके हेल्प के लिए। कहाँ उपेंद्र कुशवाहा, ये वो लड़का उनका बना है, वो भी बना है। किनको कॉलेज जाना है? क्या है? जा तो ले आए, हेरो निकल जी, महानवादी खत्म हो जी। हाँ जय जय निकले, जल्दी जय। आई आर्टिकल 76, ये अल्लाह हटा देंगे एक जगह से। आई अनुच्छेद 75 तक हो गया। आई इधर 76 में काची महान न्यायवादी, ये आप समझिएगा जी, आप सबको समझ में आएगा। आप लोग निकाल कर टीक लाते रहे, हमारी बतिया मानिए, बहुत फायदा करिए, नहीं तो याद रखिए बहुत दिक्कत हो जाइएगा आप लोग। इतना पॉलिटिशियन मत समझिए, खाली समझ पर डिपेंड है। खाली देखो नहीं, आशिकिया जी बना रहे हैं, बढ़िया से टिक लगा रही है, और प्रिया जी बाकी कुल तो अपन ही मगन बनेंगे। बतियाओ पैसा हमके देखो तो उनके महीना। सुनिए जी, आप एक और बता दीजिए, प्रोटेन स्पीकर कौन होता है? लोकसभा के अन्य सदस्यों को क्या करता है? हाँ, शपथ दिलाता है। क्लियर? अब ये 76 से सबको समझ आएगा। हाँ तो वे बता देंगे हम। 76 में क्या कहता है? महान्यायवादी का चर्चा किसमें? जो पहले दिन क्लास किए होंगे मेरे यहाँ, उनको पता है कि महान्यायवादी बराबर तो महान्यायवादी 76 में, तो घटाएंगे 11। तो कई महाधिवक्ता का किसमें? क्या समझ में आया? महाधिवक्ता। आप हमको एक चीज बताइएगा, केंद्र में क्या कि महान्यायवादी होता है, राज्य में जरा, तो हम दोनों को साथ इसीलिए लेकर चले कि बहुत आसान होगा। तो महान्यायवादी का किस्म से महाधिवक्ता, महान्यायवादी को कहते अटॉर्नी जनरल। देखिए पहले ना एक साइड का पढ़ाएंगे, अनुच्छेद भले एक साइड बता देंगे, इधर याद नहीं करना पड़ेगा, एक जो उसको समझ में आया काम खत्म। इसको कहते अटॉर्नी जनरल, इसको कहते एडवोकेट। अरे अधिवक्ता का एडवोकेट कहते हैं ना जी, इस तरह कहते एडवोकेट जनरल। ये चीज चप रही है, हला नहीं। इधर का ची महान्यायवादी, इधर का ची महान्यायवादी। अगर 76 है तो कितना होगा? 76 में ले महान्यायवादी का चर्चा किसम से? 76 क्या? 76 महाधिवक्ता। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि महाधिवक्ता बताइए कहा था? केंद्र में, राज्य में? राज्य में। सुनिए, राज्य सरकार, सुनिए केंद्र में है तो केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। देखिए इसमें लिखे लाया तो चले, केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? बड़ा अधिकारी लिख देना, बड़ा विधि कर दिया तो बड़ा विधि अधिकारी, बड़ा का विधि कर दिएगा, ऊपर में है ना क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा अधिकारी है, बड़ा विधि अधिकारी, वहां पे विधि कर दिया, छूट गया। हाँ विधि। आप लोग लगाते विकास, ये कोई कर ले ला बढ़िया सा लगा हुआ, नहीं तो बहुत घाटा में चल जी बा। अरे केंग कहाँ बाना वो इस्तेखार उन्हीं के दिले बने निकाले के। हाँ सबसे बड़ा विधि क्या कि महाधिवक्ता का क्या काम है? विधि का कानून इतना जानता है ना, तो इसलिए कह कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है जी? सबसे बड़ा विधि के या विधि के कानून अधिकारी कौन है? कहे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा कानून को जानकर रखा हुआ? सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन? केंद्र में है ही, तो राज्य में क्या है कौन? हाँ तो कहे राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, ठीक है केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन? क्या समझ में रहा? अधिकारी। हाँ बता रहे, पूरा लिखेंगे, ये चलते हैं। कहे कि ये पद कहां से लिया गया? टिक लगाएगा ब्रिटेन से। कहे कि महान्यायवादी का पद कहां से लिया गया? लिखते चलिए, महान्यायवादी पद ब्रिटेन से। इनको कहा ना, इनका चुनाव, आपको भी वोट देने का काम महान्यायवादी का, इनका क्या होता है? नियुक्ति होता है। कहे इनका क्या निर्णय होता है? इनको नियुक्त कौन करता है जी? तो इनके कौन करी? हाँ तो इनको नियुक्त कौन करेगा?
क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो कहेगा महान्यायवादी को नियुक्त कर है राष्ट्रपति, तो महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करेगा? क्योंकि हम बता चुके राष्ट्रपति बराबर। अगर केंद्र में कोई चीज राष्ट्रपति है तो राज्य में क्या होगा? राज्य। सेम टू सेम नहीं बात है। इनको नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी को राष्ट्रपति, और राज्य वाला को राज्य को। ठीक रहे। इनके लिए योग्यता देखिए क्या होना चाहिए, आप लोग ठीक रहते। ये भारत का क्या हो? ठीक है। कहे कि इसके लिए क्या होना चाहिए? कहे कि कौन व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है, यानी राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेंगे, तो इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता 4-5 को है, तो योग्यता याद करिएगा। पहला है कि भारत का क्या हो? ठीक है, भारत का नागरिक हो, या हाई कोर्ट में 5 वर्ष का क्या हो? सुनिए, कहेगा आपसे ना, सुनिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कहे कि महान्यायवादी का बताइएगा योग्यता क्या है? तो महान्यायवादी का योग्यता सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा। सुप्रीम कोर्ट के, अगर आपको क्वेश्चन देखिए कैसे देगा कि महान्यायवादी का योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसा, कि कैग जैसा, कि राष्ट्रपति जैसा, कि उपराष्ट्रपति। तो किसके देता है? सुप्रीम कोर्ट के न्याय, हाँ तो लिखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा लिखे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा है? कई मतलब क्या हो? भारत का नागरिक हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल का क्या हो? न्यायाधीश हो, 5 साल का जज क्या हो? कोनो भी भारत का कोर्ट हो, हाई कोर्ट, उसमें 5 साल क्या हो? जज हो, और 10 साल क्या हो? वकाल। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि न्यायाधीश के लिए क्या क्या जरूरी है बनने के लिए, तो पहला भारत का नागरिक, हाई कोर्ट में कौ साल जज? 5 साल, हाई कोर्ट में कौ साल वकाल? 10। सेम टू सेम न्यायाधीश का भी वही, और सेम टू सेम महान्यायवादी का भी वही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अलग होते हैं, यहाँ पर लगा दिए मुख्य न्यायाधीश, तो वो अलग चीज हो गया। तो बताइए महान्यायवादी का योग्यता मुख्य न्यायाधीश जैसा है कि केवल न्यायाधीश जैसा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जैसा केवल है, न कि मुख्य न्यायाधीश, याद रहे। तो कहे कि महान्यायवादी का योग्यता बताइए कैसा है? तो सुप्रीम कोर्ट के केवल न्यायाधीश के जैसा। मुख्य न्यायाधीश का अलग होता है योग्यता, क्लियर? तो न्यायाधीश के योग्यता में क्या हो? भारत का नागरिक हो, किसी भी कोर्ट में बताइएगा हाई कोर्ट में कौ साल का जज? 5 साल का, किसी भी कहे कि हाई कोर्ट में कौ साल का वकाल हो? ठीक है, खत्म हो गया आपका सवाल। आइए ठीक रहिए इसको। राष्ट्रपति के लिए और चौथा बात इसके लिए क्या हो? पहला भारत का क्या हो? नागरिक, आता कि हाई कोर्ट में कौ साल जज? 5 साल, हाई कोर्ट में कौ साल? 10। और चौथा इसके लिए क्या बात है कि राष्ट्रपति के नजर में विधि का ज्ञान हो, यानी पूरा संविधान जानता हो। तो क्या राष्ट्रपति के नजर में कानून का क्या हो? जानकार। ठीक लगे फर्स्ट, राष्ट्रपति के नजर में क्या हो? कानून का जानकार हो। अच्छा बताइएगा इनको कौन नियुक्त कर रहा है? किसके पश्चात पर्यंत रहेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटना इनका काम खत्म। क्या समझा? तो करिए आपको महान्यायवादी नियुक्त कर रहा है कौन? इनको राष्ट्र। तो बताइए किसके पश्चात पर्यंत? क्या समझ में आया? बोले समझ में रहा? हाँ तो राष्ट्रपति इसको ठीक रही है। कई पहला महान्यायवादी कौन थे? MS तलवार है, लिखे हुए हैं। उन्हें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। क्या पहला भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे? MS तलवार, लिखे देखिए, सुनिए। महान्यायवादी पहला कौन थे भारत के? MS तलवार। क्या इसको कहां से ले गया है? सुनिए, इतिहास किसको देंगे अपना? क्योंकि नियुक्त कौन करा है? इतिहास किसको? अब देखिए, अगर बताएगा महान्यायवादी जो व्यक्ति है किसके पश्चात पर्यंत है? राष्ट्रपति का पद हटल, खत्म। देखिए महान्यायवादी सरकार का क्या ऐसा अधिकारी? कानून का अधिकारी है। जैसे आप ना कोई व्यक्ति भाजपा, मान लीजिए कि इस समय सरकार में भाजपा पर केस कर दे, तो के मोदी जी पढ़ल हुआ कानून जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, तो कोई व्यक्ति नहीं जानता। तो सरकार अपने लिए एक वकील रखा है, उसी वकील का नाम क्या है? तो बताया कि महान्यायवादी किसका वकील है? सरकार का। अगर कोई उस पर सरकार पर केस कोई करता है तो यही व्यक्ति जाकर बचाता है, क्लियर? तो बताइए किसका है? सरकार का। क्या बताइए किसका पक्षधर है? सरकार का। क्या सरकार के कभी खिलाफ जा सकता है? नहीं। सरकार का मतलब केस खुद लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर? तो क्या सरकार का केस लड़ने वाला कौन? क्या सरकार के खिलाफ जा सकता है? बोलेगा। अगर महान्यायवादी का मन किया ना तो लोकसभा में बैठ भी सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन वोट, क्लियर? तो भाई महान्यायवादी लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ सकता है कि नहीं? लेकिन वोट नहीं दे सकता है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा कि यानी मत दे सकता है। तो मत देखिए नीचे लिखे हैं कि महान्यायवादी किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है,
लेकिन वोट देने का अधिकार। महान्यायवादी सरकार का कानून का अधिकार है, सरकार के खिलाफ जाएगा जी। सरकार कोई क्या देता है सलाह, और मान ली बाबरी मस्जिद पर केस आ गया, सरकार के खिलाफ कोई केस कर दिया भाजपा पर, तो सरकार का केस लड़ेगा कौन? महान्यायवादी। कॉल की देखिए आप ऐसे कीजिए, तो भाजपा सरकार का मन रहेगा तो मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं माने। ये नहीं कि जो कहेगा सरकार वही करेगा, बहुत इससे सलाह लेता है, तो सरकार का बाध्यकारी है सलाह लेने के लिए, उसको लेना जरूरी है? नहीं, मन करेगा सरकार लेगा, नहीं मन करेगा नहीं लेगा, काम खत्म। महान्यायवादी क्या? महान्यायवादी समझ में आया? महान्यायवादी में किसी को दिक्कत बोलेगा, आइए महाधिवक्ता सेम टू सेम कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी बोले महान्यायवादी को कौन नियुक्त करा? तो महाधिवक्ता को। क्या समझ में आया? आप सुनिएगा कि इसका अधिकार किसके जैसा? सुप्रीम कोर्ट के। इसका योग्यता कैसा है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बराबर तो हाई कोर्ट के मुख्य जी न्यायाधीश के हो, न्यायाधीश जैसा। तो कहे इसका योग्यता कैसा है? तो महाधिवक्ता का योग्यता कैसा है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश, समझा रहा हूँ, न्यायाधीश के जैसा। टिक रहिए, यानी कहने का मतलब क्या हो? भारत का नागरिक हो। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का योग्यता क्या होता है? भारत का नागरिक हो, 10 साल तक जज हो और 10 साल तक वकालत किया हो। क्लियर? 10 साल, अरे 10 साल। इसमें क्या है? हाई कोर्ट में आ गया, इनमें था सुप्रीम कोर्ट जी। भारत का नागरिक हो, 5 साल का क्या हो? जज, 10 साल का क्या हो? वकालत किया, और राष्ट्रपति के जानकार में क्या हो? कानून का जानकार। सेम टू सेम बात वही इसमें का हाई, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा है। ये किसके? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का बने का क्या है? भारत का क्या हो? नागरिक। जज का साल 10, वकालत का साल 10 साल। और वहां पर राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकारी है, तो यहाँ किसके नजर में? राज्यपाल के नजर में क्या हो? क्लियर? बोले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, ये तो हाई कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। अरे पढ़ाए हैं दीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट ये ना हाई कोर्ट में है। आइए चलते हैं। इधर के जो महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटना तो काम खत्म। तो इधर का महाधिवक्ता किसके पश्चात है? तो राज्यपाल हटे तो काम खत्म। यही एक चीज लिखेंगे। महान्यायवादी क्या संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन वोट ये भी चाहे तो विधानसभा में, विधान परिषद में बैठ सकता है, लेकिन वोट क्या बताया है? राज्य के 3 अंग। अरे बताया ना जी, विधानसभा और विधान, महाधिवक्ता दोनों में बैठ सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार ठीक ला लीजिए, खत्म। ये पेश। अच्छा नीचे आइएगा, हाँ करा देते हैं। क्या ही समझ महान्यायवादी महाधिवक्ता? ये चैप्टर खत्म हो गया, आप इसी नशे में मत रहिए। महान्यायवादी का चैप्टर है, बुझात नहीं है। बहुत दिन के बाद आओ थे पूरी बनाओ तो नहीं, घरे जाके कहा ले समझे। इनको नहीं करेंगे, एक क्लास छोड़ेगा तो नहीं ना समझाएगा जी, कोई भी हो। ऐसा नहीं, कंपटीशन इतना खतरा है। हमें चाहे 10 दिन आपको पढ़ाना बंद कर देंगे ना तो घर तो चल जाए, हमों के नहीं बुझे पाए। आई तो लड़खड़ाई, बोर्ड पर खड़ा है तो लड़खड़ाएंगे। जो चल रहा है रेगुलरली चल रहा है, कंपटीशन किसी का नहीं है। जिससे सोनार कोई का नहीं, वो से कंपटीशन कोई का नहीं है। कहना तो सोनार अपने माई बाबू का नहीं हो ना, उसे कंपटीशन अपने माई बाबू का नहीं, कोई का नहीं है। आप छोड़िए काम, अरे काल छोड़ दो तू पॉलिटिना 3 दिन 4 दिन तो लगी है तो चल लगवा लगी कि यार करके कमजोरी धरे। विटामिन ए डाउन, विटामिन बी डाउन, विटामिन सी डाउन। एक खातिर 100 विटामिन लेना है तो रेगुलर, जैसे कहा जाता है रेगुलर पानी पिया जाता है, सेम टू सेम रेगुलर इसको तनिए तनी घोटे घोटे पीजिए, लेकिन पीजिए। सुना रहा? घोटे घोटे। आज राष्ट्रपति घोटे ले लेने का, राष्ट्रपाल छोड़ना। लेकिन आइए चलते हैं। महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन? महाधिवक्ता। महान्यायवादी का अधिकार कहेगा 88। क्या महान्यायवादी का अधिकार किसमें जी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो लड़का मार दिया 76। देखना महान्यायवादी मार के आएगा 76। महान्यायवादी का अधिकार कहेगा तो राष्ट्रपति महाधिवक्ता का अधिकार। अरे 88 में लेगा घटा वो 7 एक अपने मन से 100 क्या लड़ रहा है कि नहीं मिल रहा है सब। तो कहे कि महाधिवक्ता का अधिकार बस 11 घटाकर 1 अपने मन से लगा देना। यही कला छूट रहा ना, एकदम आसान कह ना छूटा है। कला रहा है तो हम कहें मर करवाए गौरी इनके डाला ना इसमें। तो बताइए महाधिवक्ता का अधिकार किसमें? अमान्यवादी 88। अधिकार का अर्थ बताया कि महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, इस संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है।
वोट लेके दे यही मतलब इसका अधिकार है कि मतलब किसी भी सदन में क्या कर सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या कौन अनुच्छेद कहता है? महाधिवक्ता भी विधानसभा का या विधान परिषद में बैठ सकता है, लेकिन दोनों में वोट कौन अनुच्छेद? क्या समझ में आया? आइए चलते हैं नीचे है मानववादी का शक्ति है आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 11 घटे 5 में ले घटा 4 मतलब 10 में ले घटा 9 एक अपने मन से 100 तो दे महानिवादी का विशेष अधिकार किसमें है? शक्ति हुए महाधिवक्ता का शक्ति किसमें? क्या समझ आया? मान्यवादी का कहेगा शक्ति किसमें? 105 में है, तो 11 इसमें घटाएंगे तो आएगा 107। तो कहे महाधिवक्ता का बताइए शक्ति। क्या दोनों समझ आया? क्या 105 का विशेष अधिकार उसको मत दीजिए। मान्यवादी का कहेगा शक्ति कहेगा किस अनुच्छेद में? 105। कहे मान्यवादी महाधिवक्ता का 105 में ले 11 घटेगा, 5 में घटा 4, 10 में ले घटा 9 एक अपने मन से 100। तो कहे महाधिवक्ता का कहेगा अनुच्छेद। क्या समझ में आया? बोले किसी अधिक का 88। अब सुना, अब हमसे मान्यवादी का पद क्या है? मानववादी का पद किसमें? केकर आ जाता हो बार बार पता लंबा लंबा सुनिए जी। तो मानववादी का पद किसमें? 76। मानववादी अधिकार, मानववादी का शक्ति कबो ने पूछी ये पूछो नहीं पूछो कौन नहीं पूछी ना। ये क्या पेज कंप्लीट हुआ? क्वालिटी है। आइए चलते हैं पेज नंबर 44 को पेज करा देनी होगा आपके वक्त। ऐसे करें नोट्स रही तो कतना जल्दी उड़ गई ना क्वालिटी। ऐसा ही बायोलॉजी का नोट्स अगले बार ले मिली खाली चली बायो 8-10 1 महीने करा दें तो बायो 10-15 दिन में खत्म हो गया। सुनिए आप लोग का अगले सोमवार से बायो 20 में चलेगा। नोट्स तैयार है, बस रोग लिखा लिखा ना दी। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल कहां तक हुआ? 76 तक हो गया। आइए आर्टिकल 77। आर्टिकल अनुच्छेद 77 क्या कहता है? अनुच्छेद 77 चीचा बिठाओ। अनुच्छेद 77 लिखा रही है पेज नंबर 44। हाँ तो 77 में लिखे भारत सरकार का कार्य संचालन किसमें है? क्या भारत सरकार का कार्य संचालन किसमें है? संचालन। और उसी तरह बताइए राज्य सरकार का कार्य संचालन 177 में 11 घटी 66 एक अपने मन से। राज्य सरकार का कार्य संचालन, राज्य सरकार का कार्य संचालन किसमें है? संचालन 166। कहने का मतलब भारत सरकार कार्य संचालन मतलब भारत सरकार कोई भी कार्य होता है राष्ट्रपति के नाम से, ठीक लगे? तो क्या आपको ये सखी सखी जन बालू तो ना। तो क्या भारत सरकार का कार्य संचालन किसमें है? 77। और राज्य सरकार का 266। बताइए कि भारत सरकार का कोई भी काम होता है किसके नाम से? राष्ट्रपति। और राज्य सरकार कोई भी काम होगा राष्ट्रपति बराबर। तो भारत सरकार कोई भी कार्य संचालन होगा किस पे? राष्ट्रपति। इसमें कहो राज्य। क्या समझ रहा? सेम टू सेम ठीक रहा। था विदेशी समझौता किसके नाम पड़ता है? पासपोर्ट का सिग्नेचर किसका? हम बोले ना क्या मिली कुल ठीक। हाँ पासपोर्ट पर सिग्नेचर भी किसका होता है? राष्ट्रपति। पूछ लिया राष्ट्रपति नहीं करेगा तो रिजेक्ट है। बिना राष्ट्रपति के पास नहीं होने वाला पासपोर्ट। ऐसे किससे? हाँ और उससे राष्ट्रपति का ऑनलाइन सिग्नेचर होता है। देखिए हाँ ऐसे थोड़ी ना। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। सुनिए जी वीजा पासपोर्ट में क्या अंतर है? रुकिए सुनिए वीजा पासपोर्ट में क्या अंतर है कोई बताइए इनको। पासपोर्ट किसी विदेश में जाने के लिए होता है और विदेश से वापस आने के लिए क्या होता है? वीजा। यही ना होता जी? रुका हो इनका सुना। किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति
रुका उनका सुना क्या और तो पूछा लीगल होता है, लीगल इलीगल का जज करता है। ये शायद सही हो सकता है। आप अपना अपना राय को छोड़िए, गूगल को देखिए, गूगल वाला को देखिए, सही है। भारत सरकार का कार्य संचालन किसमें जी? सत्ता। राज्य सरकार का कार्य संचालन क्या नहीं? ऐसा चलो एक मक्का मदीना चले खुलेंगे, पासपोर्ट बना, हाँ वीजा बनवा लेते। पंडित जी को कहना यही नहीं दिया सोचता उनका रीजन है। असली मक्का मदीना में लोग इसलिए नहीं जाते हैं, कितने लोग को ना भरम है कि भगवान शिव को वहां पे कैद करके रखा गया। जब भगवान शिव कैद होने लगेंगे तो फिर हम उनसे ज्यादा तो पावरफुल हम है। 15,000 80-85 हजार लग जी। वो मतलब हर देश का अलग अलग होता है। इसमें यहाँ जाने पर 1 लाख लग जाएगा, 80-85 हजार लग जाएगा। कहा सऊदी जाने में, सऊदी जानते हैं, सऊदी जाने के लिए हमको ना पेमेंट दे रहा था 45,000 महीना, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा कोई काम था। आइए सऊदी। लेकिन एक बात याद रखिए कि दुनिया में कोई भी देश है, इंडिया से खूबसूरत कोई देश इंडिया में नौ से भेंट हो जाता, 5 से भेंट हो जाता। ओइजा के घसीटी कहो, ओइजा घर कह देनी घसीटी ले जाके जेल में हाथ काट दिया सो। सुनिए आए चलते भारत सरकार का कार्य संचालन किसमें? 77 में कहे कि भारत सरकार का संस्कार कोटा किसके नाम पर? राष्ट्र विदेशी समझौता, अगर चाइना समझौता होगा तो पीएम के नाम पर होगा, किसके नाम पर? राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का पहला नागरिक कौन? राष्ट्रपति। भारत का पहला पासपोर्ट पर सिग्नेचर भी किसका? क्या तक हो गया? आइए 78 में चलते हैं, आर्टिकल 78। सुनिए आप बात समझिएगा, सुनिएगा जी, इसको बहुत ईवी क्वेश्चन बहुत अच्छा, ईवी इसमें ना इसका राज वाला पूछा था अगले बार दरोगा में। सुनिए सुनिए 78 अनुच्छेद आपको क्या कहता है? सुनिए देखो कोई नहीं लिखे ही बताए, समझिए तो देखिए आपने ये मान लीजिए कड़ी हो गया, इधर हो गया राष्ट्रपति, इधर हो गया मंत्री। सुनिएगा इधर हो गया मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, इधर कौन है? पीएम, इधर कौन? राष्ट्र। तो मंत्री परिषद में प्रमुख हो गया ना, ये आगे बैठता है हमेशा। मंत्री परिषद में पीएम भी आएगा, क्योंकि सभी मंत्रियों का प्रमुख है, प्रधानमंत्री मंत्री तो है, लेकिन इसका अलग कड़ी है। आप देखिएगा ना कभी जब संसद गठित होता है तो मंत्री जो होते हैं, तब मंत्री पीछे बैठे रहते, पीएम उसका नेतृत्व करते रहता है, आगे बैठा रहता है। देखिए कभी उसमें ये राष्ट्रपति, पीएम इधर का हो गया मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल यानी मंत्री लोग इसमें हो गया। समझेगा क्या कि पीएम का कर्तव्य है मंत्री की बातों को राष्ट्रपति को सुनाना। कौन उनसे? पीएम का कर्तव्य है कि मंत्री का बात किसको पहुंचाए? कौन कौन उनसे? समझा? तो पीएम का कर्तव्य है, पीएम का कर्तव्य है कि मंत्री का बात किसको पहुंचाए? कौन से? क्या समझ में आई? तो बताइएगा मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी कौन? समझा? इसीलिए इसको लिखना पड़ा कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी कौन है? पीएम। मंत्री परिषद के बातों को राष्ट्रपति को बताएगा कौन? पीएम। कौन अनुच्छेद? 78। सेम टू सेम 78 11 7 6 100। यानी सीएम का कर्तव्य है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद का क्या करे? क्लियर? तो सीएम, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच का क्या होता है? कड़ी। क्या समझ में आई? क्या नहीं लग रहा है कि सब एक ही बात है? क्यों झलमिलाया हुआ? बताइएगा राष्ट्रपति और मंत्री परिषद का प्रमुख बताइएगा कौन होता है? सॉरी, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद का बीच के कड़ी कौन होते हैं? कौन अनुच्छेद? मंत्री परिषद के सारे बातों को पीएम पहुंचाए किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति को। मंत्री परिषद का सारी बातें पीएम राष्ट्रपति को बताएं कौन अनुच्छेद? क्लियर? क्या कि मंत्री परिषद
और राज्यपाल के बीच का कड़ी कौन छेद, यानी सीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद का बात किसको सुनाए, यानी सीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद का बातें किसको पहुंचाए, राज्यपाल को। क्या सुनाई, 78 167। किसी को दिक्कत, इसको टिक लगा सकते हैं। यहां तक हो गया। आधुनिक खाली प्राचीन है, आइए इधर 78 आइए 79 उसमें 78 तक हो गया ना जी। उसमें आइए 79 में चलते हैं। ये कोड आप लोग ना 79 को याद करने के पहले याद किया सरल सरल। हाँ सरल में चलते हैं। सरल मतलब स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोक सभा, सुनिए, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद कौन छे 79, संसद का चर्चा किस में 79, राज्यसभा 80, लोकसभा। क्या समझ में आया? सेम टू सेम इधर यार कोड याद किया विपाशा, विपाशा है याद के बहुत से विधानमंडल। अच्छा सुनिए, संसद बराबर क्या, विधानमंडल, और राज्यसभा बराबर विधान परिषद। याद के विधान परिषद, विधान परिषद। आती बजे लोकसभा बराबर राज्यसभा की विधानसभा। क्लियर? बताइएगा 79 है, 79 में 11 घटाएंगे 8 168 में क्या विधान, विधानमंडल किस में 168, विधान परिषद 179, विधानसभा 170। क्या समझ में आया? यहाँ तक सेम टू सेम तो बातें वही है जी। अगर इस 79 80 में 11 घटेगा तो देखिएगा ही बचेगा। क्लियर? 81 में 11 घटेगा तो 70 घटेगा। क्लियर? आइए अपने मन से तो क्या सरल को कोड यानी विपाशा से याद कर सकते हैं। सरल मतलब संसद, तो आपको संसद याद है 79, तो लोक राज्यसभा याद नहीं करना है 80, लोकसभा 81। क्लियर? विपाशा तो विधानमंडल कहेगा 168। क्यों? क्योंकि संसद बराबर क्या बताया, विधानमंडल। संसद 79 है तो विधानमंडल 11, 9 में आएगा 8, 7 में 6, एक अपने मन से। हम का बताया था ना कि पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंट्रोडक्शन। आज काम दे रहा है कि नहीं? हाँ काम दे रहा ना जी, पहला क्लास बहुत काम देगा, अब याद रहे। संसद कौन छेद 79, राज्यसभा, लोकसभा 168 100। क्लियर? एक और स्टेप मेरे से याद कीजिएगा, विधान परिषद का संरचना। विधान परिषद का संरचना सुनिएगा 171 में आर्टिकल 100 लिखे होंगे। आगे कैसे लिखे इस साइड लिखे हैं, चिंता मत करो, पलटू तक। इस टाइम क्या विधान परिषद का संरचना क्या किसमें है, यानी विधान परिषद मेरा कैसा होना चाहिए था यार। विधान परिषद परी एक होती है कि दूगो, एगो से परी कहोगो, भयंकर परी कहोगो, लाल परी एगो, भयंकर परी दूगो कथू। विधान परिषद का संरचना क्या है तो आर्टिकल 171, लेकिन विधान परिषद का चर्चा किसने 169, आके विधानसभा 100। क्या समझ में आई? तो सरल 79 80 81, विपाशा 169 169 170, विधान परिषद का संरचना 171। यहाँ तक हो गया जी। सुनिएगा, हम बताए संसद बराबर क्या चीज, विधानमंडल। बताए ना संसद के कब अंग, राष्ट्र। देखिए इसमें लिखे आप लोग टिक लाते चलिए, संसद के 3 अंग। संसदीय व्यवस्था हम लोग कहां से लिए हैं, क्या बताया ना? संसदीय व्यवस्था कहां से, ब्रिटेन से। बताइए ब्रिटेन मतलब बेटी सब देखिए राज करती है घरों में, तीसरे तो कोड बताए हुए थे इसको। तो 3 गो, पहला राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्लियर? राज्यसभा उच्च सदन की कौन सदन, वृद्ध सदन की कौन, पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, पढ़ा लिखा। ठीक है, पहला चैम्बर के दूसरा चैम्बर, सेकेंड चैम्बर है ना राज्यसभा। अरे लोकसभा फर्स्ट चैम्बर, राज्यसभा सेकेंड चैम्बर है। पहले बताए जी क्या हो गया, अलग बताए, कॉल गलत बोले थे। हाँ इसे सेकेंड चैम्बर, कल बुला गया होगा लग रहा है, इसलिए कंफ्यूज है। क्या चलो यहाँ पे टिकले क्या, राज्यसभा सेकेंड चैम्बर। क्लियर? लोकसभा फर्स्ट चैम्बर, निम्न सदन है, तो निम्न है तो पहले ना भाग गया। जाने लगा ये तू बैठा लो।
हो गया जी, लिखिएगा। कहे कि लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा निम्न सदन को उच्च निम्न सदन। अब देखिए पढ़ क्या ना पढ़, चर्चित सभा कौन है? लोकसभा, क्योंकि हम लोग राज्यसभा का वोट नहीं देते हैं, लोकसभा के बारे। अब देखिए लोकसभा का पीएम पता है आपको, मर्दा मंत्री। राज्यसभा के बारे में कुछ पता है सिर्फ को? तो चर्चित सदन कौन? लोकसभा। पहला चेंबर कौन? दूसरा चेंबर नीचे लिखे राष्ट्रपति, संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति। मतलब कि राष्ट्रपति क्या लोकसभा से आते हैं कि राज्यसभा से? कौन से नहीं? क्या राष्ट्रपति किसी सदन का अंग है, सदस्य है? संसद के अंग है भले, लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं है। नहीं लोकसभा से आते हैं ना राज्यसभा से आते हैं। तो नीचे नीचे लिखे भी हैं, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। सदन में केवल बैठता है लेकिन सदस्य नहीं। सदन में सदन का मतलब संसद में बैठते हैं। क्या छोड़ दी, बंद कीजिए, दूसरा चलिए।